हाय ऑल। या सो लास्ट क्लास में हमने यहाँ से हमारे कोड को जो है वो यहाँ से ये कमिट किया है। और कोड को हमने यहाँ से जो है वो पुश किया है। तो क्विकली देखते हैं यहाँ पर ये। तो हमने यहाँ पर अभी दो प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं। और ये हमारा क्या है, ये एक ये रिपोस्टरी है। ठीक है। ये हमारा क्या है, ये सेंट्रल रिपोजिटरी है जहाँ पर हमारे पास में जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर हमारे पास में ये डेवलपर्स है यहाँ। तो यहाँ पर डेवलपर्स रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर। और उनका क्या रहेगा, यहाँ पर उनका ये सिस्टम रहेगा, ये जिनके पास में अपना जो है वो लोकल रिपोजिटरी रहता है, जो कि हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी का जो है वो कॉपी रहेगा यहाँ पर डेवलपर सिस्टम पे। फिर इसी के अंदर है जो है, हम जो हमारा जो कोड है वो लोकल रिपोजिटरी पे आएगा। और इसके अंदर ही हम लोग क्या करते हैं कि ये हम हमारे जो पर्टिकुलरली जो रिपोजिटरी है, तो वो उस रिपोजिटरी का जो कोड है हम हमारे एक वर्क स्पेस में लेते हैं। तो एक्चुअली में जो है वो इसी को क्या करता है, वो पॉइंट करता है। वो तो तुम जो भी उसको चेंजेस करोगे तो वो हम लोग रेडी होते हैं इसी में कमिट करने के लिए। तो जो भी हमारे पास में प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड हमारे पास में यहाँ पर क्या है कि फाइल्स अवेलेबल रहेगी यहाँ पर। तो जितना भी तुम जावा का कोड लिखोगे, एचटीएमएल कोड लिखोगे, सीएसएस कोड लिखोगे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में, प्रॉपर्टी फाइल एचटीएमएल, तो इन द फॉर्म ऑफ फाइल जो है वो हमारे ये क्या रहेगी, सिस्टम में रहेगी यहाँ पर तो जो कि हम लोग हमारे वर्क स्पेस में लेते हैं। एक और ले लेते हैं वीएस कोड और यूआर बेटर विजुअलाइजेशन। तो जो यूआई का भी हम लोग कोड राइट करेंगे।
तो हो सकता है तुम्हारा यूआई के लिए कुछ अलग सा यहाँ पर प्रोजेक्टर है, अलग सा रिपोजिटरी रहे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर ये। तो वो हमारे कहाँ पर रहेंगे, सिस्टम पर रहेंगे यहाँ पर ये। तो सिमिलरली यहाँ पर दूसरा डेवलपर है। तो हमारी डेवलपमेंट की क्या है यहाँ पर ये टीम है। तो यहाँ पर जब भी क्या होता है कि इसमें से हमारा जो एक है वो यहाँ पर जो रहेगा हमारा सीनियर मेंबर है, तो हम उसको एज ए लीड मान के चलते हैं, टीम लीड, जिन्हें इनिशियली वो जो रिपोजिटरी क्रिएट करी और यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलरली रिपोजिटरी जो है वो यहाँ पर ने ये पुश कर दी इनिशियली। उसके बाद में सब क्या करेंगे, उस रिपोजिटरी को डेली बेसिस पे या कुछ टाइम इंटरवल में, एक दिन दो दिन के केस में यहाँ पर क्या करते रहेंगे, वो यहाँ पर ये पुश पुल करते रहेंगे यहाँ पर। तो ये तुम्हारी डेली बेसिस पे ये कमांड चलती रहेगी, डेली बेसिस मतलब दो तीन दिन में पुश पुल यहाँ पर जो है वो ये कमांड चलती रहेगी। रिपोजिटरी को क्लोन करना, पुश करना, पुल करना, पुश करते हैं, पुल करते हैं, पेच करते हैं। तो ये हमारे पास में जो है ये फाइल है ये। तो ये पुश पुल जो तुम्हारा होगा वो एज रिमोट के लिए होगा, और यही काम को तुम पहले कहाँ पर करोगे, अपने लोकल पे करोगे ये। तो लोकल के केस में हमारी जो कमांड जो चलती है, चलाना हमको हमारे यहाँ से ही है, बट वो लोकल लेवल पे हमारा होता है यहाँ पर ये कमिट, जो कोड होता है वो कमिट होता है। तो कमिट करोगे तो तुम्हारी लोकल रिपोजिटरी के अंदर आएगा वो पहले, और जब उसको हम लोग क्या करेंगे, पुश करेंगे यहाँ पर, तब तुम्हारे वो सेंट्रल रिपोजिटरी पे जाएगा। बट ये जो दोनों होना चाहिए एकदम ये अप टू डेट होना चाहिए ये। तो जब तक कि तुम्हारे पास में क्या होता है कि ये अप टू डेट नहीं रहेंगे ये यहाँ पर ये, जब तक कि यहाँ पर ये जाएगा नहीं यहाँ पर ये। तो गिटहब के ऊपर तुम्हारा रेपो बना हुआ है यहाँ पर ये। तो जब तक ये एकदम अप टू डेट नहीं रहेंगे, तो जब तक ये जाएगा नहीं, तो तुम्हारी प्रैक्टिस में रखो, जब भी नया कोड डालोगे तो तुमको पहले पूल करना पड़ेगा कोड को, एकदम लेटेस्ट वाला आना चाहिए। तो तुमने यहाँ पर एक बार पुल कर लिया, यहाँ पर एक ड्यूरेशन तक के तुम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, लेकिन मल्टीपल डेवलपर क्या कर रहे हैं, यदि उनने अपने उनके कोड को यदि पुश कर दिया है, तो यहाँ पर नई फाइलें अवेलेबल हो जाएगी। वो तुम्हारे तुमने जो काम किया वो भी हो सकती है, जो नई काम किया वो भी हो सकती है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर उसको पूल करोगे, पहले पूल करोगे। जब सब कुछ एकदम ये दोनों अप टू डेट रहेंगे ये, तभी तुम पुश कर पाओगे ये। तो ये ब्यूटी है हमारे पास में ये गिट की ये, कि जब तक के लेटेस्ट कोड हमारे पास में नहीं रहे वो पुश करने नहीं देगा वो तुमको ये। तो जब तक कि तुम डिफरेंट डिफरेंट फाइल पे काम कर रहे हो जब तक के तो ठीक है यहाँ से। लेकिन कभी तुम सेम फाइल पे काम करते हो, लेट से कि यहाँ पर हमारे पास में एक फाइल थी ये, तो ये अभी मैं यहाँ पर चार फाइलें जो मान के चल रहा हूँ, तो जितने भी तुम्हारे पास में प्रोजेक्ट के अंदर जो भी कोड राइट करोगे तो ये सब फाइलें हैं ये। जावा का कोड तुम्हारे पास में फाइलें हैं, उसके अंदर यदि कोई प्रॉपर्टी फाइल है तो वो फाइलें हैं। तो मैं अभी यहाँ पर जो है वो एज डेवलपर की मशीन मान के चल रहा हूँ मैं ये, क्योंकि मेरे पास में एक ही सिस्टम है। तो मैं एज दो यूजर कंसिडर करके चलूंगा यहाँ पर ये। बट मल्टीपल डेवलपर के पास में अब सबके अपने अपने अलग अलग सिस्टम रहेंगे ये, और मेरा इसका जो कोडिंग जो है, तो इसके लिए मैं अलग मेल आईडी से अपने कोड को करवाऊंगा यहाँ से ये, पुश करवाऊंगा ये। तो मेरा ये डेवलपर की मशीन है ये। फिर हम चाहें तो एक और वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं अलग डेवलपर के लिए, कभी सिंगल पर्सन कर रहा है तो ये। तो
हमको गिट की प्रैक्टिस करना है, उसके लिए ये तो मैंने मेरे कोड को हमारी जो रेगुलर रिपोजिटरी उसमें लिया, जहाँ पर मैं एज ए लीड वर्क कर रहा हूँ मैं ये। तो मेरा उसका मेल आईडी अलग रहेगा, और मैं यहाँ पर एज ए जो है वो पर्टिकुलरली एक डेवलपर की तरह यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ। तो मेरा जो वो है उसका जो है ये अलग रहेगा यहाँ से मेल आईडी और वर्क स्पेस। तो ये मेरा वर्क स्पेस है एज ए लीड का वर्क स्पेस। तो वर्चुअली भी ये मान के चलो कि दोनों अलग अलग पर्सन है। तो यहाँ पर जो है वो ये वाला सिस्टम है। तो ये वाला जो है मेरा वर्क स्पेस, ये किसके लिए हो गया एज ए ये टीम लीड के लिए हो गया है मेरे पास में। और जो अभी मैंने जो दूसरा करा यहाँ पर ये मेरा वो वाला हो जाएगा, वो यहाँ से स्विच करूंगा तो मेरा डेवलपर के लिए हो जाएगा। तो हम अलग अलग भी करवा सकते हैं। थोड़ा सा परफॉर्मेंस का इशू होगा फिर सिस्टम के ऊपर, दो अलग अलग जेवीएम काम करेंगे तो करके देखते हैं। नहीं होगा तो फिर स्विच मार के करेंगे। तो जो हमारी रिपोजिटरी रहती है, यदि हम लोग क्लोन कर लेंगे उसको, तो वो डायरेक्टली क्या है उस लोकेशन पे हमको वो वहाँ पर हम लोग वहाँ पर जाकर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसको क्लोन कर सकते हैं उस लोकेशन पे। तो मैंने यहाँ पर जो क्लोन किया है वो एज ए हमारे प्रोजेक्ट के अंदर फोल्डर के अंदर मैंने क्या करके रखा है, उसको वो क्लोन करके रखा हुआ है यहाँ पर ये। तो एक मेरे पास में डेवलपर का जो है वो यहाँ पर एक रिपोजिटरी बनाया है मैंने ये, और एक मेरा जो है वो एज ए रेगुलरली है जो जो एज ए लीड के लिए। तो ये मैंने इसके लिए एक अलग से फोल्डर क्रिएट करके रखा हुआ है। तो ये रहेगा मेरा रिपोजिटरी। अब ये रिपोजिटरी जो है ये इसको मैं यूज़ करूँगा अपने पर्टिकुलरली एडिटर के अंदर, आईडी के अंदर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसी प्रोजेक्ट को जो है वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने इसको इंपोर्ट किया है यहाँ से ही। तो मेरा एक जो इंपोर्ट है वो एज ए टीम लीड वाली लोकेशन पर है। रेगुलर जो मेरा लोकेशन रहता है ये, तो वो लीड वाला जो है वो रिपोस्टे का लोकेशन अलग है, बिकॉज मुझे मुझे एक ही सिस्टम पे बताना पड़ रहा है यहाँ पर ये। तो ये मेरा लीड वाला लोकेशन पर है। बट एज ए डेवलपमेंट लेवल पे जो मेरा लोकेशन है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैंने एक रिपोस्टे को रखने के लिए एज ए डेवलपर जो है मैंने डिफरेंट लोकेशन को मैंने यूज़ किया है। तो मैं दो पर्सन की तरह यहाँ पर रोल प्ले कर रहा हूँ मैं ये। तो जब तक के तुम अलग अलग फाइल पे काम कर रहे हो, सारे डेवलपर जो हैं वो अलग अलग फाइल पे काम कर रहे हैं, यदि ये जब तक के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली तुम्हारा जो होगा वो कमिट होगा देन पुश होगा। वो कमिट कर कैसे करोगे, पहले तुमको गिट जो है वो पहले चेक करना है कौन कौन सी न्यू फाइल है। फिर स्टेटस से चेक हो जाएगा तुमको जो तुम्हारी अनट्रैक्ड फाइल है, अनट्रैक्ड मतलब जो न्यू फाइल है या किसी फाइल के अंदर चेंजेस है वो हमको शो करेगा। फिर जो भी तुमको ऐड करना हो तुमको उसका क्या करना पड़ेगा, उसके स्टेजिंग एरिया पे लाना पड़ेगा। स्टेजिंग एरिया मतलब बफर। तो जो तुम सेंड करना चाहते हो उसको हम लोग स्टेजिंग एरिया में लाते हैं। कुछ हम जो फाइल है अभी हम लोग सेंड नहीं करना चाहते, बट हम लोग फ्यूचर रेफरेंस के लिए फ्यूचर में हम उस करेंगे तो हम उसको एक एक जगह पे आके सेव कर देते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं फाइलों को स्टेज करना। ताकि हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग उस पर फ्यूचर पे काम करेंगे, फ्यूचर में उसको पुश करेंगे ये। तो जो जो भी तुमको अभी पुश करना है उसको पहले कमिट करवा के लोकल रिपोजिटरी पे लाओगे तुम यहाँ पर ये।
और उसके बाद में कमिट करवा के यहाँ पर करोगे तो एज इट इज से अदर डेवलपर भी क्या करते हैं, अपने काम को वो ऐसे ही पहुंचाता है यहाँ पर ही। तो सबके पास में क्या है, सिमिलर टास्क है, बट यदि यहाँ पर हमारे पास में ये जो फाइलें हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर, ये जो फाइलें हैं ये, अब ये फाइलें हैं, अब इन फाइलों के अंदर मैं इसके अंदर क्या करता हूँ कि ये कलर डाल देता हूँ मैं ये। ओ, अब ये फाइलों को क्या कर लिया, इस डेवलपर ने भी ले लिया, इस डेवलपर, क्योंकि ये तो सभी के पास में जाएगा ये। तो ये फाइलों पे जो है हमारा, ये वाला डेवलपर भी चेंज कर रहा है और ये वाला डेवलपर भी चेंज कर रहा है। दोनों डेवलपर क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलरली फाइल के ऊपर जो है वो अपने चेंजेस कर रहे हैं। तो इन पर्टिकुलरली दोनों फाइलों के ऊपर क्या है कि हमारे पास में जो डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर है वो अपने चेंजेस कर रहे हैं। अब इस केस में क्या है कि यदि यहाँ पर इसने कुछ चेंजेस किया यहाँ पर ये, और इसने भी क्या करा, कुछ इसी फाइल पे कुछ चेंजेस किया, अब इस पर्टिकुलर डेवलपर ने अपने कोड को यहाँ पर कर दिया पुश। वही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है कि यहाँ पर पहले तुमको स्टेच करना है, चेक करना है कौन सी फाइलों को सेंड करना है, उसको टिक करना है, यहाँ पर कमिट करना है, देन पुश करना है। तो पुश करना मतलब रिमोटली पहुंचाना यहाँ पर ये। तो इन फाइलों में कुछ चेंजेस हो चुके हैं यहाँ पर ये। तो ये फाइल जो तुम्हारी है वो इसके अंदर कुछ लाइन ऑफ जो कोड है वो ऐड हो गया है यहाँ पर ये। अब ये रिमोटली यहाँ पर पहुंच गई है ये। तो बेसिकली होता ये है कि हर पर्टिकुलरली फाइल के साथ में जब भी यहाँ पर उसका, यहाँ पर भी कमिट होता है। तो तुम यहाँ पर देखोगे कोई सा भी फाइल जो भी हमारे पास में है, तो इसके ऊपर क्या होता है, कमिट आईडी रहता है। ये थोड़ा बड़ा नंबर रहता है, बाकी अभी वो ऐसा यहाँ पर उसका कुछ पार्ट है वही हमको शो हो रहा है वो। इतना बड़ा नंबर रहता है वो। तो वो हमें क्या है, वो कुछ ही पार्ट शो हो रहा है, कॉपी करके देखोगे तो दिखेगा वो, उसको हम लोग बोलते हैं एज ए वर्जनिंग नंबर। तो पर्टिकुलरली फाइल का हमारे पास में क्या होता है, जब भी गिट के ऊपर हमारी कोई भी फाइल रहती है उसके ऊपर क्या होता है, एक वर्जन नंबर क्रिएट होता है। उसी के लिए जो है गिट का जो सॉफ्टवेयर है वो उसी के लिए ही है, कि जो हमारे फाइलों को मैनेज करे, इसलिए हम उसको बोलते हैं सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल। तो जैसा कि मैंने तुमको कल बताया कि काफ़ी सारे हमारे पास में क्या है कि मैनेजमेंट टूल है। तो जो तुम्हारा जो सोर्स कोड वो मैनेज करेगा वो रहेगा तुम्हारा ये गिट। तो तुमको उसके लिए गिट का नॉलेज चाहिए, गिट से कम्युनिकेशन करते आना चाहिए। जो इसके बिल्ड को मैनेज करेगा, मतलब क्या होता है, हम जो रियल टाइम में क्या करते हैं, सारे डेवलपर डेली बेसिस पे कोड बना रहे हैं, डेली बेसिस पे नया नया यहाँ पर फाइल ऐड कर रहे हैं, तो नया नया क्या होगा, बिल्ड बनेगा नया नया,
बिल्डर बनने का मतलब है जार फाइल वॉर फाइल बनना। तो वो बनेगा, तो उसकी हिस्ट्री रखने के लिए हम लोग रखते हैं जे फ्रॉग। फिर थोड़ा आगे हम लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में जाएं, या मोनोलिथिक के केस में भी, दोनों ही केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट का इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो उस केस में हमारे पास में आता है डॉकर हब। तो डॉकर हब मतलब यहाँ पर एंटायर प्रोजेक्ट रहेगा, पूरा की पूरा प्रोजेक्ट रहेगा, और वो उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो डेटाबेस लग रहा है, जो सर्वर लग रहा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम लग रहा है, उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो भी लग रहा है, वो सब बना के हम लोग एक पैकेज बना लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इमेज फाइल। तो ये एक तरीके का मैनेजमेंट है। तो अ, म- मेरे एक्सपीरियंस से मुझे तो ये सिमिलर टाइप के लगते हैं ये, बिकॉज ये जो मैनेज कर रहा है तुमको, ये तुम्हारा सोर्स कोड मैनेजमेंट कर रहा है, ये जो कर रहा है तुम्हारे आर्टिफैक्ट को मैनेजमेंट कर रहा है। तो ये आर्टिफैक्ट की हिस्ट्री रख रहा है यहाँ पर, ये जो तुम्हारे पास में बिल्डर बन रहे हैं यहाँ पर, ये तुम्हारे बिल्डर बन रहे हैं। तो और ये जो रख रहा है तुम्हारे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के एनवायरनमेंट को रख रहा है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, और उसको रन करने के लिए जो भी तुम्हारे पास में एनवायरनमेंट लग रहा है, एनवायरनमेंट मतलब सर्वर, डेटाबेस, कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर है वो, तो वो हमारे पास में हम लोग उसको यहाँ पर रखते हैं ये। तो ये इन्हीं सबको मैनेज करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इमेज, इसको बोलते हैं हम लोग बिल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं हमारा सोर्स कोड। तो पहले तो हम लोग एज ए डेवलपर अपनी फाइलों को रखते हैं यहाँ पर ये। तो अभी हम लोग कौन सा टूल लर्न कर रहे हैं यहाँ पर, ये गिट। तो इसके अंदर यहाँ पर अभी हमने सेम फाइल में क्या हमारा जो काम किया वो सेम फाइल में किया यहाँ पर ये। तो हमने कुछ कोड ऐड किया, तो कोड कोड ऐड करने के बाद में अब पहले मान के चलो कि उसका जो वर्जन था वो कुछ ऐसा था। ये फाइल के अंदर जो ये वाला वर्जन जो ऐड था, वो उसका जो रहेगा रहेगा वो उतना बड़ा रहेगा जितना भी मैंने कॉपी पेस्ट किया, लेकिन वो इनिशियली हमको इतना ही दिखता है। तो ये उसके अंदर का ये वाला वर्जन है ये। तो जिन जिन ने भी इसको क्लोन करके रखा हुआ है यहाँ पर ये, तो उनके पास में क्या है, ये जो पर्टिकुलरली वर्जन है वो वर्जन की फाइल चली गई है उनके पास में। तो ये इसके पास में भी सेम वर्जन है, इसके पास में भी सेम वर्जन है, इसके पास में भी क्या है वो सेम वर्जन है। सिमिलरली क्या है कि इसी सारे डेवलपर के पास में जिनने जिनने भी इसको क्लोन करके रखा है एक पर्टिकुलर टाइम पे, उनके पास में वाला वर्जन है। फिर कुछ यदि हम लोग दूसरा फाइल है यदि हमारे पास में, तो दूसरे फाइल का दूसरा वर्जन रहेगा, हर फाइल का के ऊपर का रहेगा एक वर्जन नंबर डाला हुआ रहेगा। कोई सा भी फाइल ले लो यहाँ पर उस रिपोजिटरी के अंदर, इवन तुम्हारा ये पॉम डॉट एक्सएमएल है उसके यहाँ पर भी एक वर्जन यहाँ पर डाला हुआ रहेगा यहाँ पर ही। तो दूसरी फाइल का कोई दूसरा वर्जन कंसिडर कर लो यहाँ पर ही। तो ऐसी वर्जन क्या दूसरे दूसरे फाइल के भी है। तो क्या हुआ कि जब यहाँ पर इन्होंने कुछ चेंजेस किया, अब चेंजेस करने के बाद में क्या करेगा, ये वाला डेवलपर अपने कोड को यहाँ पर पुश करेगा ये। तो ये क्या करेगा, ये वाली फाइल का जो है वो वर्जन चेंज हो जाएगा। अभी इसका वर्जन कुछ इस तरीके से था यहाँ पर C56, तो ये क्या करेगा यहाँ पर इसके वर्जन को वो चेंज कर लेगा यहाँ पर ही। सेम फाइल है उसके अंदर यदि कुछ भी नया नया ऐड होगा यहाँ पर ही, तो वो एक क्या हो जाएगा उसके अंदर नया वर्जन जो है वो क्रिएट हो जाएगा ये। तो पुराना वर्जन जो है वो नए वर्जन से वो अपडेट हो जाएगा वो। तो जो पुराना वर्जन जो है वो नहीं रहेगा उस फाइल का, वो अपडेट होकर ये वाला वर्जन हो जाएगा वो। अब सारे डेवलपर के जो पास में जो वर्जन जो है
वो जो है वो पुराना वाला है वो, लेकिन अब वो क्या अपडेट हो गया, वो नया वाला हो गया है वो। तो कोई भी डेवलपर अब इसके अंदर अपना पुश ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनकी रिपोजिटरी में, और इनकी रिपोजिटरी में ये डेवलपर ने अपने कोड को यहाँ पर क्या कर दिया, पुश कर दिया है। तो अब ना ये पुश कर पाएगा, ना ये पुश कर पाएगा, ना ये पुश कर पाएगा, अनटिल अनलेस उनने अपने लेटेस्ट कोड को यहाँ पर नहीं लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक फाइल का क्या हो गया, वर्जन चेंज हो गया है। तो ये लोग जब भी पुश कर पाएंगे जब इन लोगों ने यहाँ पर एकदम लेटेस्ट कोड को लिया है यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं पुल करना। तो तुम जब तक पुश नहीं कर पाओगे अपने नए चेंजेस को, जब तक तुम्हारे पास में ये अप टू डेट नहीं रहे दोनों, ये लोकल रिपोजिटरी और सेंट्रल रिपोजिटरी जो है वो अप टू डेट नहीं रहे, ये दोनों के दोनों क्या रहना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए। तो इनको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, उनको पुल ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक फाइल का जो है वो वर्जन चेंज हो गया है। तो इस केस में हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमें ये पहले पुल करना पड़ेगा पहले ये। अब ठीक है, दूसरा वाला जो डेवलपर है उसने अपने कोड को यहाँ पर पुल करा, यहाँ पर ये फिर से पुश करा। तो जब ये अपने कोड को यहाँ पर पुल करेगा ये, तो ये डेवलपर ने क्या हुआ, अपने काम को यहाँ पर पुट किया यहाँ पर ये, तो उसकी फाइल में चेंजेस हो गया, और ये भी क्या कर रहा, उसकी फाइल में चेंजेस कर रहा है यहाँ पर ये, उसी फाइल में। तो इसको यहाँ पर है ना, इसका कोड जब यहाँ पर वो पुश करेगा, इस केस में उसको आएंगे यहाँ पर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये दोनों सेम फाइल में काम कर रहे थे ये। तो ये जो ये वाला फाइल है, वो ये वाले फाइलों के चेंजेस इसको शो करेगा कि ये फाइल में ये वाले चेंजेस हो सके। तो इसके पास में आएगा मर्ज कन्फ्लिक्ट, और मर्ज कन्फ्लिक्ट को उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। फिर ये क्या करेगा, उससे कोड में अपने कोड को ऐड करेगा चेक करके ये, और इसको ये रिजॉल्व करेगा। अब ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आने का ये पहला सिनेरियो है ये, कि इस केस में हमारे पास में मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आता है कि ये दूसरा सिनेरियो अभी हम देखेंगे, वो ब्रांचिंग के केस में देखेंगे। जब हम लोग ब्रांच क्रिएट करेंगे उसके बाद में क्या होगा, वो हमारे पास में जो होगा वो मर्ज कन्फ्लिक्ट आते हैं। तो इंडस्ट्री लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच क्रिएट करते हैं। अभी हमारे पास में जस्ट एक ही ब्रांच है, जो कि अभी हम लोग मेन ब्रांच बोल रहे हैं जिसको मेन, और समटाइम हम उसको मास्टर बोलते हैं। डिफॉल्ट ब्रांच है, जैसे हमने गिट का कोई रिपोजिटरी नया क्रिएट किया, तो बाय डिफॉल्टली हमें ये वाला जो है वो ब्रांच मिलता है। पहले मास्टर बोलते थे, अब वो उसका नाम उन्होंने आई थिंक चेंज करके मेन कर दिया है। तो बाय डिफॉल्टली अभी हम जो भी कर रहे हैं वो मेन में कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्टली हम लोग जो भी करते हैं, हम लोग मेन में अभी हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। बट एज ए इंडस्ट्री परस्पेक्टिव हम लोग डेवलपर्स लोग मेन के ऊपर अपना कोड पुश डायरेक्टली नहीं करते हैं, हमें प्रिविलेज ही नहीं रहता है करने का। तो कैसे करते, क्या करते उसको हम लोग आगे भी देखने वाले हैं। तो अभी पहले हम लोग ये वाले सिनारियो को पहले लेते हैं। तो हमारे पास में ये दो वर्क स्पेस है ये। सिस्टम को परफॉर्मेंस जाएगा थोड़ा सा, दो दो, एक हमने यहाँ पर वर्क स्पेस ऑन करके रखे हुए हैं, तो दो जेवीएम के इंस्टांस बनेंगे उसमें। तो एक डेवलपर वन का है, ये हमारे पास में जो ये रिपोजिटरी है वो एज ए लीड की रिपोजिटरी है हमारे पास में ये। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि
ओपन रखते हैं एक प्लेस पे, तो मेरा जो पास में जो दो टैब है। तो ये मेरे पास में जो है ये लेफ्ट साइड में कर देता हूँ उसको मैं ये। तो ये एक हो जाएगा मेरे पास में लीड के लिए, और एक हो जाएगा मेरे पास में ये डेवलपर्स के लिए। तो ये हमारे पास में एक ये जो एरिया ये वाला, मैं यहाँ पर जो रिपोस्ट्री है, ये मेरी एज ए जो है वो एज ए जो टीम लीड की है। और ये मेरे पास में जो दूसरी वाली जो है ये एज ए जो है वो पर्टिकुलरली डेवलपर की है। डेवलपर के सिस्टम में उसने उसका एक वर्क स्पेस यहाँ पर मेंटेन किया है, जो कि तुम्हारा पॉइंट करेगा हमारे पर्टिकुलरली हमारे एस टी एस के वर्क स्पेस को ही। तो यहाँ पर हमारा जो रहेगा वो एस टी एस का जो वर्क स्पेस रहेगा ये। तो ऑब्वियसली जब हम लोग प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं तो एक जगह पे हमारी रिपोजिटरी को रखते हैं और फिर इसको इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमको एक वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं हम लोग यहाँ पर, ये तो जो भी फाइल है वो उसके वर्किंग एरिया में काम करती है। तो सिमिलरली ये हमारे पास में जो हमारे पास में लीड है उसका ये जो है वो पर्टिकुलरली रिपोजिटरी है और उसका भी वर्क स्पेस है। तो जहाँ पर हम लोग ऐसे हमारे रेगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पर एज ए लीड का प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर करके रखा हुआ है ये। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सिमिलर फाइल पे चेंज करना है यहाँ पर ही। तो ये फाइल है हमारे पास में। तो दोनों की दोनों जो है वो यहाँ पर गिट से एक लेटेस्ट कोड को क्या कर लेंगे, पुल कर लेंगे यहाँ पर ये। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि गिट बेस ओपन करो। तो मेरा यहाँ पर जो है वो अभी गिट कॉन्फ़िग ईमेल, आई थिंक मेल नेम, यूजर ईमेल के गिट कॉन्फ़िग यूजर ईमेल। तो अभी मेरा जो है वो ये वाला जो ईमेल जो है यहाँ पर ये कॉन्फ़िगर्ड है यहाँ पर ये। तो ये मेरा जो है ये एज ए लीड का मेल है यहाँ पर ये। तो यहाँ से हम देखते हैं गिट स्टेटस। तो ये जो है फाइल है, वैसे भी ये हमारा ये वर्कस्पेस से क्रिएटेड है यहाँ पर ये। तो हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं हमारी मेन फाइलों में। हमारे पास में अप टू डेट कोड है यहाँ पर ये। तो कोड अप टू डेट नहीं है हमारे पास में।
क्योंकि डेवलपर के वर्क स्पेस में हमें कुछ लाइन ऑफ कोड जो वो एडिशनली दिख रहा है वो लीड के पास में नहीं है, तो उसके पास में लेटेस्ट कोड नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे इसके वर्क स्पेस में ये वाला कोड नहीं है, मतलब ये वाली जो रिपोजिटरी है वो अपडेटेड नहीं है। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि उसको पूल करते हैं, जो कि लेटेस्ट है, हम लोग उसको यहाँ पर जो है वो यहाँ पर वो लेकर आएंगे। तो पूल करते हैं पहले। तो मेरे पास में जो भी लेटेस्ट कोड था मेरे पास में वो पूल होकर आएगा यहाँ पर ये वर्क स्पेस में देखते हैं यहाँ पर। तो जो भी ये हो गया मेरे पास में, ये लेटेस्ट आ गया मेरे पास में ये। तो ये मेरे एज लीड के सिस्टम पे था नहीं। तो मैं जैसे ही बोला है कि तुमको हर 2-3 दिन में क्या करना है, जो पुल करते रहना है, क्योंकि काफ़ी सारे जो डेवलपर्स हैं वो अपने कोड को क्या करते हैं, वो एज ए वो सेंड करते रहते हैं वो। तो तुमको पुल करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर जो वो ऐड करते रहेंगे। तो अभी मैं एज ए लीड हूँ, मेरे पास में क्या है यहाँ पर, ये अपडेटेड कोड नहीं था, तो मैंने क्या कर करके रखा, पुल परफॉर्म किया तो मेरे पास में अपडेटेड कोड आ गया। तो जो गिट का जो पुल का मान जो होता है, तो तुम्हारा जो ये गिट पूल कमांड जो होता है ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ये गिट फेच प्लस गिट रीबेस कमांड का। तो जब तुम गिट पूल करते हो, तो गिट पूल करोगे तो तुम्हारा जो है वो अपडेटेड हो जाएगा तुम्हारा लोकल रिपोजिटरी एंड वर्किंग एरिया। तो हमारे पास में क्या है, मल्टीपल एरिया है। अपडेटेड लोकल एरिया है एंड वर्किंग एरिया है ये। तो तुम जैसे गिट पूल करोगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये अपडेट हो जाएंगे। अब यही काम को यदि तुमको अलग अलग करवाना है तो जस्ट तुमको अपना लोकल रिपोजिटरी उसको अपडेट करना है। तो गिट फेच करोगे उस केस में, इस केस में तुम्हारे पास में लोकल रिपोजिटरी अपडेटेड हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा जो है वो वर्किंग एरिया अपडेट नहीं होगा। तो नए चेंजेस जो रहेंगे तुम्हारे लोकल रिपोजिटरी में आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे वो वर्किंग एरिया में नहीं आएंगे वो। तो उस केस में यहाँ पर नहीं होगा ये। अब यदि तुमको करना है तो तुमको यहाँ पर जो है वो रिबेश करना पड़ेगा। रिबेश करने का मतलब ये होता है कि अ, जो हमारे पास में लोकल रिपोजिटरी में अपडेटेड कोड है वो हमारे वर्किंग एरिया में भी आ जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट गिट पूल कर रहे हैं। तो गिट पूल करने में हमारे जो चेंजेस जो हैं वो इस एरिया में भी आए हैं और वो दूसरे एरिया में भी आए हैं। तो हमारे वो लोकल रिपोस्ट में भी आए और साथ में वो वर्किंग एरिया में भी आए। कुछ यहाँ पर हमारे पास में क्या होते हैं, एरिया होते हैं ये। तो अभी हमने क्या करा, गिट पूल किया है यहाँ पर ये। तो दोनों की दोनों, ये मेरा डेवलपर वन का सिस्टम है और यहाँ पर ये मेरा लीड का सिस्टम है, दोनों के पास में अपडेटेड कोड है। अब यदि हम लोग अलग अलग फाइल पे काम कर रहे हैं ये, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं इसका नाम यहाँ पर रख देता हूँ, टेस्ट कंट्रोलर। टेस्ट कंट्रोलर, फाइल का नाम ही चेंज हो जाएगा अभी तो फिर, कंट्रोलर। अभी जो मैं कर रहा हूँ अभी ये हमारा रोज का ही काम होता है ये, डेली बेसिस का ये सब काम होता है ये जो, क्योंकि हमको अल्टीमेटली हमारे काम को सबमिट करना पड़ता है। तो वो गिट के थ्रू सबमिट होता है हमारे पास में, फिर वो बिल्ड बनता है। बिल्ड बनने के बाद में, बिल्ड कैसे बनेगा, जेनकिन के थ्रू बनेगा और वो क्यूए टीम को अवेलेबल रहेगा। यहाँ पर टेस्ट सर्विस मान लो, अब जो भी फाइल का नेम है। अभी मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे लिए कुछ
फाइल एक क्रिएट कर रहा हूँ सर। टेस्ट सर्विस। टेस्ट। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, फाइलों के अंदर फाइल के नाम में चेंज हो गया है। तो ये कुछ चेंजेस जो है वो मेरे पास में, ये हमने हमारे लोकल सिस्टम में कर दिया है। तो ये टेस्ट कंट्रोलर, टेस्ट रिपोजिटरी और ये टेस्ट सर्विस, तो फाइलों के नेम में चेंज होगा यहाँ पर ये। तो ये गिट के स्टेटस में क्या आएगा यहाँ पर, ये डिलीटेड आएगा यहाँ पर ये, क्योंकि वो जो उसके वर्जनिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर रीनेम हुए फाइल है, तो वो उसको क्या करता है, वो सब मानता है कि डिलीट हो गई है। और हमने उसकी जगह पे नई फाइलें जो है वो उसको वो ऐड कर दिया है। वो सब वर्जनिंग सिस्टम इस तरीके से मेंटेन करता है वही। तो हमारे पास में क्या है ये, कि वो जो ओल्ड फाइल है उसको वो एज ए डिलीट मान रहा है वो ये। और ये जो न्यू फाइलें हैं वो उसको क्या मान रहा है, नई फाइलें क्रिएट हुई है। वैसे तो हमने लोकली क्या किया है, उसको रीनेम किया है, लेकिन वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम में उसको ये ऐसा समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर जो हम लोग कर ही रहे हैं 2 दिन से, गिट ऐड, कौन सी फाइलें भी हमको ऐड करना है, सारी नहीं करना है हमको, ये दो ही करना है ये। गिट ऐड, तो एक ये वाली फाइल है, और दूसरी फाइल ये वाली है। अब ये सब CUI से करने के चैलेंजेस है, इसलिए अभी मैं दूसरा टूल बताऊंगा मैं, जिससे कि GUI फॉर्मेट में कर लेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्डली इजी होगा, जिसका कल मैंने जो डेमो दिया था क्विकली हो जाएगा उससे ये। तो ये हम यहाँ पर उसको ऐड करते हैं। एक फाइल हमारी ऐड हो गई है, टेस्ट रिपोजिटरी, और एक और फाइल है हमारे पास में, टेस्ट कंट्रोलर। तो ये दो फाइल यहाँ से गायब हो गई है। तो ये क्या है, हमने उसको बफर में डाल दिया है, हमारे स्टेजिंग एरिया में डाल दिया है यहाँ पर ये। तो ये जो है रेडी करने के लिए जो जो फाइलों को हमको जो है वो कमिट करना है, तो क्या करेंगे, गिट कमिट -m टेस्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगी मेरे पास में ये मैंने कमेंट डाल दिया है। और गिट पुश कर देता हूँ मैं यहाँ से ये, तो ये हमारे पास में जो ये हमारा जो कोड है ये पुश हो जाएगा ये। तो ये अवेलेबल रहेगा। देखते हैं यहाँ पर ये जो फाइलों के नेम जो है वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे, पुरानी फाइल के जो नेम थे, और उसकी जगह पे अपडेट हो जाएगा हमारे पास में ये जो नया नेम है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि पुरानी फाइलें भी दिख रही है, आई थिंक उसने डिलीट नहीं किया है, तो हमको डिलीट करवाना पड़ेगा फिर। तो हमने रीनेम किया तो नई फाइलें कंसिडर कर दिया, और पुराने भी अवेलेबल है। तो डिलीट वाली फाइलों को भी ऐड करो यहाँ पर। गिट
एड कंट्रोलर के। या तो हमारे पास में ये डिलीटेड जो है वो, पहले लोकल रिपोजिटरी में हम लोग उसको डिलीट करें तो गिट कमिट डाल दो यहाँ पर, या डिलीट। जैसे तुमको स्टेजिंग एरिया में ऐड करना उन फाइलों को, वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, वहां से वो रिमूव कर देगा, वो पुश कर दो यहाँ पर, तो तुम्हारी जो फाइलें हैं वो वहां से वो डिलीट हो जाएगी वो। रीनेम करना मतलब वो एक नया फाइल कंसिडर करता है, उसके लिए नया वर्जन क्रिएट कर देता है, और ओल्डर वाला भी मेंटेन रखता है वो। जस्ट वो क्या करेगा कि उसको वहां पर वो रिपोजिटरी में से वो गायब कर देगा वो, लेकिन उसके पास में रहता है वो कि पहले क्या फाइल थी। गिट का काम ही यही है, पुरानी जो हिस्ट्री है फाइल की सब मेंटेन करना। तो उनके पास में रहेगा कि ये फाइल जो है वो हमको डिलीटेड दिखा रहा है, बट वो उसके पास में मेंटेन है कि ये फाइल रीनेम हुई है, वो सब गिट के पास में अवेलेबल है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा इसको, तो मुझे ये वाली फाइलें नहीं दिखेगी, क्योंकि मैंने उसको भी स्टेजिंग एरिया में लाके मैंने कमिट कर दिया है, तो वो हमारे लिए डिलीट हो गई है, बट उसके ट्रैक रिकॉर्ड में है वो। तो यहाँ पर क्या है, ये इसका यहाँ पर जो फाइल का नेम है, तो यहाँ पर जो है, जो कोड है हमारा वो अप टू डेट नहीं है डेवलपर वन के पास में। अभी यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अप टू डेट करना पड़ेगा। तो ये भी क्या कर सकता है वो, डेवलपर वन उसको पुल करवाएगा कोड को यहाँ पर। तो अब मेरे सिस्टम को मुझे पहले स्विच करना पड़ेगा डेवलपर वन के लिए, क्योंकि अभी जो मेरा सिस्टम जो पॉइंट कर रहा है वो लीड वाले सिस्टम को कर रहा है। तो यहाँ पर उसकी लोकेशन पे जाना है सबसे पहले, डेवलपर वन की। गिट कॉन्फ़िग यूज़र ईमेल, यहाँ पर ये देखना है कि यूज़र का भी मेल क्या है यहाँ पर ये। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डॉट जावा कॉन्फ़िगरेशन में है। तो वैसे तो क्या है कि जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं, एक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन भी रहता है, उसके आगे हमको ग्लोबल लगाना पड़ता है, तो वो पूरा के पूरा हमारे सिस्टम के लेवल पे हो जाता है। तो मैंने वो डिलीट भी कर दिया है उसको मेरे सिस्टम के लेवल पे, क्रेडेंशियल पे जाके। अभी हम क्या कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं। तो ये दूसरे मेल आईडी से हम लोग करवा रहे हैं, से दूसरा सिस्टम कंसिडर करके, तो डायरेक्ट जो है वो हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते नहीं है। तो जो भी मेल आईडी के लिए हमको करना है, तो दूसरा वर्क स्पेस जो है वो दूसरे वाले यूजर से पॉइंट आउट कर रहा है। तो मैंने इसको प्रिविलेज भी दे के रखा है। कैसे दिया था, कल मैंने सेटिंग में जाके, तो यहाँ पर हम लोग कोलोबरेटर में जाके हमने उसका यहाँ पर मेल ऐड करके रखा हुआ है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर बेसिकली मेरा इससे भी क्या है, गिट का अकाउंट बना हुआ है, इसलिए वो अकाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। नहीं तो क्या होता है वो, यहाँ पर वो हम लोग मेल आईडी शो होता है कि ये पर्टिकुलरली मेल को यहाँ पर उसका एक्सेस है यहाँ पर ये। तो ये मेरा क्या है, उसका ये एक्सेस है। अब मैं तुमको एक्सेस दूंगा, यदि तुम्हारे में से किसी का मेल आईडी डाल दूंगा, तो तुम भी उसमें क्या कर सकते हो, कोड को ऐड कर सकते हो, तुमको प्रिविलेज रहेगा। अभी जस्ट तुमको प्रिविलेज ये रहता है कि तुम मेरे सोर्स कोड को जस्ट पूल यहाँ पे पूल कर लोगे, क्लोन कर लोगे, लेकिन अपना कोई डाल नहीं सकते, क्योंकि मैंने तुमको प्रिविलेज नहीं दिया उसके। बट इंडस्ट्री के अंदर हम लोग क्या है, सब ये एज ए कोलोबरेटर से है, तो हम लोग क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ये आपस में अपने सोर्स कोड को क्या करते हैं, शेयर करते हैं ये। तो ये इट इज़ ए काइंड ऑफ एडमिन, ये एडमिन नहीं है। तो अभी के पास में, मेरे पास में लेटेस्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, गिट पुल करूँगा मैं ये, तो मेरे वर्क स्पेस में क्या होगा, पूल जो होगा मेरे लोकल रिपोजिटरी में हो रहा है, जो पूल हो रहा है, लेकिन वो मेरा वर्क स्पेस उसको भी पॉइंट कर रहा है ये, मेरा वर्क स्पेस। इसलिए जो जो चेंजेस वहाँ होंगे वो चेंजेस मेरे वर्क स्पेस में आएंगे यहाँ पर ये। तो देखो ये मेरे वर्क, ये डेवलपर के वर्क स्पेस में क्या होगा, यहाँ पर चेंजेस आ गए यहाँ पर ये।
तो आईडी क्या होता है, वो पॉइंट करता है स्पेसिफिक लोकेशन को, जिसको हम लोग मतलब क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं। वो वर्क स्पेस क्या करता है, एक फोल्डर के लोकेशन को पॉइंट आउट करता है जहां पर अपने हम काम को रखते हैं, हम उसको बोलते हैं वर्क स्पेस। तो ये जो फाइलें यूज कर रहे हैं वो हमारी क्या है, लोकल रिपोजिटरी के लोकेशन की। उस रिपोजिटरी में तुम कुछ भी चेंजेस करोगे तो वो नॉर्मल रिपोजिटरी नहीं है, वो एबल है रिमोटली पुश होने के लिए, वो गिट से एसोसिएटेड है, गिट से वो सिंक में है ये। तो यहाँ पर क्या करा इसने, अपने सिंबल को चेंज किया यहाँ पर ये। तो ये इसके लिए क्या हो गया, ये नई फाइल हो गई यहाँ पर। ये हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पर है, क्योंकि लेटेस्ट कोड है ये, क्योंकि अभी जो लोकली जो है, रिमोटली और लोकली जो कोड है हमारा वो सिंक में है, वो भी सेम कोड है ये। तो मैंने वहां पर यहाँ पर मैंने पुल किया इस लोकेशन पे। मैं इस लोकेशन में मैंने पुल किया मेरे कोड को यहाँ पर ये। तो वो क्या हो गया कि उसने यहाँ पर जो है वो उसको यहाँ पर्टिकुलरली लोकेशन पे जो है यहाँ पर उसको उनने अपडेट कर लिया। तो मेरे पास में क्या हुआ है, अभी दोनों ही जगह पे जो है वो अपडेटेड कोड है। दोनों ही जगह पर मेरे पास में अपडेटेड कोड है। तो दोनों ही जगह पे क्या है, यहाँ पर जो फाइलों के वर्जन है, सारी फाइलों के वर्जन है वो सेम हो गए मेरे पास में ही। अब हम क्या करते हैं कि अभी देखो, इसका फोल्डर यहाँ पर हम लोग ओपन करते हैं और इसका फोल्डर हम लोग यहाँ पर ओपन करते हैं यहाँ पर ही। तो तुम में से कोई एक ये वाला डेवलपर है, तुम में से कोई दूसरा वाला डेवलपर है, तो एज ए लीड है तो तुम जितने भी वर्क स्पेस चाहे क्रिएट कर सकते हो, लेकिन तुमको अलग अलग मेल आईडी से उसको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा ये। और सारा की सारा कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर अवेलेबल रहता है वो, तो उस रिपोजिटरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे हम लोग कमांड की सेटिंग कर सकते हैं ये। हिडन लाई। तो ये गिट नाम का फोल्डर बनता है। तो तुम्हारा जो नॉर्मल फोल्डर जो है वो एक क्या है कि तुम्हारा वो नॉर्मल फोल्डर नहीं है, वो गिट का रिपोजिटरी है। इवन वो तुम्हारे सिस्टम पर रहेगा तो लोकल लेवल पर रहेगा, लेकिन वो गिट का रिपोजिटरी है वो। तो वो सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो डॉट गिट फाइल में मिलेगा। अब ये फाइल यदि करप्ट हो गई यदि, तो तुम्हारा फिर गिट करप्ट हो जाएगा, फिर तुमको फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा क्लोनिंग का, और जो भी तुम्हारे पास में प्रोसेस है। गिव अ मिनट। या तो यहाँ पर जो होता है सब कुछ जो है वो इधर हमारे पास में वो गिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहता है। तो अभी मेरे पास में ये वाला मेल आईडी इसके कॉन्फ़िगरेशन में है, दूसरे वाले के इसमें दूसरा वाला मेल आईडी है मेरे पास में ये। तो ये कौन सी ब्रांच को मैं यहाँ पर अभी पॉइंट कर रहा हूँ मैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन तुमको यहाँ पर मिलेगी ये। तो इसके अपने अपने मीनिंग है ये। तो वो मीनिंग को हम लोग जैसे जैसे गिट के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमको समझ में आती है। तो अभी मैं मेन ब्रांच को पॉइंट कर रहा हूँ, मेरा ये वाला यूज़र का कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर ये। तो सब कुछ इसके कॉन्फ़िगरेशन के फाइल में है। तो मेवन के अंदर सेटिंग फाइल है, गिट के अंदर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो जो भी तुम अदर सॉफ्टवेयर यूज करोगे, लाइक तुम सर्वर यूज कर रहे हो, डेटाबेस यूज कर रहे हो, तो वो उसका कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता ही है। तो जितना अच्छा कॉन्फ़िगरेशन फाइल अंडरस्टैंड करोगे तो हमें वाला सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड होता है। तो यहाँ पर जो भी आएगा तुम्हारे पास में इस फाइल के अंदर जाएगा, और तुम्हारे जो भी चेंजेस कर रहे हो, कोड कर रहे हो, और एक ही फाइल में जितने भी चेंजेस करते जा रहे हो, तो जो भी उसकी हिस्ट्री है उसके अंदर वो सब यहाँ पर सब मेंटेन होती है वो। अब इसके अंदर कैसे मेंटेन होती है, उसके वर्जनिंग बनती है, सब फाइलें अवेलेबल है इसके अंदर। वो फाइलों को अलग अलग हिस्ट्री बना के यहाँ पर रखता है। तो गिट का काम ही यही है, फाइलों की हिस्ट्री को मैनेज करना, पहले क्या था अभी क्या है, जिससे कि क्या होता है हमारे सोर्स कोड लॉस नहीं हो, और हम ट्रैक कर सकते हैं कि पहले क्या था अभी क्या है ये। तो अभी जो गिट है पे हम लोग डायरेक्टली काम कर रहे हैं, बट गिट का जो सॉफ्टवेयर है वो सिंक रहता है हमारे पर्टिकुलरली
जीरा सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हम जब जीरा सॉफ्टवेयर लर्न करते हैं, जहाँ पर हम लोग हमारे काम को जो है वो असाइन, जो भी हमको काम असाइन होता है वो जीरा सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है यहाँ पर ये। तो इस पर्टिकुलरली जीरा सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास में जो ये जो गिट है वो क्या रहता है, सिंका में रहता है। तो तुमने जितना भी कोड कमिट किया है, कितना भी कोड पुश किया है, कितना भी तुमने मर्ज किया है, तो तुम्हारा पूरा हिस्ट्री जो है उस कोडिंग से रिलेटेड, सोर्स फाइल से रिलेटेड इसके पास में रहती है। तो तुम जो भी कर रहे हो तुम्हारे सुपरवाइजर को, सारे लोगों को सब दिख सक यहाँ पर दिखेगा ही यहाँ पर ये, क्योंकि सब क्या होता है उसके अंदर वो सिंक में रहता है। तो तुम्हारी जो भी कमिट आईडी रही है, जो भी तुमने ब्रांच क्रिएट की है, जो भी अपने कोड को डाला है, कितने चेंजेस है, सब दिखेंगे हमें। तो वो अ, यहाँ पर कोई भी तुम्हारे काम को देख सकता है, क्योंकि वो सब तुम्हारे टिकट के नंबर क्या रहते हैं वो सब अटैच रहते हैं। तो मैं करके बताऊंगा मैं जीरा के अंदर किस तरीके से सिंक होगा, किस तरीके से दिखेगा। पहले हम लोग क्या करें यहाँ पर, ये गिट के कॉन्सेप्ट को खत्म कर रहे हैं पहले, क्या है ये। तो ये मेरे पास में डेवलपर 2 का सिस्टम है, सॉरी डेवलपर 1 का सिस्टम है, और ये मेरे पास में एज ए लीड का सिस्टम है। ऐसे तुम डेवलपर 2 का सिस्टम बना सकते हो। अब इसके पास में ये फाइल जो है, इसके पास में ये फाइल है। अब ये क्या करेगा कि दोनों के दोनों मान लो सेम फाइल पे काम कर रहे हैं यहाँ पर ये। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक मेथड को जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो एज ए टीम लीड भी टेक्निकल पर्सन ही रहता है, उसका काम यही नहीं है कि जस्ट टीम मैनेज करेगा, उसको वो भी कोड करता है, वो भी करता है, बट वो ज़्यादा एक्सपीरियंस का पर्सन होता है। तो ये मेरे पास में एक डेवलपर काम कर रहा है यहाँ पर, उसने कुछ फाइलों पे काम किया। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि ये लोकली एक यहाँ पर ये इस फाइल पे मैंने काम किया, अपने कोड को मैंने यहाँ पर टेस्ट किया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो ये जावा लर्न करते हो तो सबसे पहला प्रोग्राम जीवन का। तो यहाँ पर जो है हमने उसको टेस्ट किया। ऐसे टेस्ट नहीं करना है जैसा हम लोग सर्वर पर टेस्ट करते हैं, वैसे टेस्ट करना है वो। स्प्रिंग बूट का प्रोग्राम है ये। अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि टेस्ट कर रहे हैं कि ये चल रहा है हमारे लोकल पे। ये तो कंपाइल हो गया, टेस्ट हो गया, सब कुछ प्रॉपरली लोकल पे चल रहा है। तो लोकल प्रोजेक्ट कैसा रहेगा तुम्हारा, जैसा हम लोग अभी क्रिएट करते हैं ये, इस तरीके से रहेगा लोकल का प्रोजेक्ट, जहाँ पर सर्वर वगैरह सब लोकल पर रहेंगे, टेस्ट करेंगे। ये भी तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऐसे हम लोग ऐसे एक फाइल को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये जो पर्टिकुलरली फाइल में हमने यहाँ पर चेंजेस किए हैं, चेंजेस करके यहाँ पर हमने उसको टेस्ट किया है। तो ये टीम लीड ने कुछ यहाँ पर एक मेथड राइट कर दी। अब ऐसी की ऐसी मेथड जो है वो इसी फाइल पे हमारा डेवलपर भी काम कर रहा है। तो डेवलपर 1 क्या कर रहा है, उसी फाइल पे काम कर रहा है, उसने भी कोई नई मेथड राइट कर दी या बने बनाए फाइल के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं ये। तो जब तक अलग अलग फाइल में चेंजेस कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने सिमिलर फाइल में चेंजेस कर दिया यदि ये, तो हमारे पास में उस केस में हमें आता है कन्फ्लिक्ट। तो इसने अपने फाइल पे यहाँ पर चेंजेस किए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो ये मेरे पास में तरीका एक ये भी है। दूसरा तरीका मेरे पास में ये एक है कि इंटीग्रेटेड जो है, मैं आईडी का भी, आईडी के अंदर भी गिट अवेलेबल है ये। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर टीम्स में जाऊंगा मैं। ये शेयर प्रोजेक्ट करूंगा तो वैसे ये ऑलरेडी जो है वो गिट का ही प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर ये। तो मुझे यहाँ पर ये टीम्स में जाके शेयर करना है। यहाँ पर ये जो मेरा लोकेशन है उस लोकेशन पर जाना है जहाँ पर मेरा वो गिट का लोकल रिपोजिटरी है। अब मुझे सारे यहाँ पर जो ऑप्शन है वो दिख जाएंगे। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्डली जो मैं यहाँ पर कमिट कर रहा हूँ मैं ये, तो यहाँ पर वो मुझे यहाँ पर जो मैं कमिट का कमांड चलाता हूँ तो डायरेक्ट कमिट हो जाता है। बट कमिट करने के पहले मैं स्टेज यहाँ पर स्टेटस देखता हूँ, फिर मुझे जो जो फाइलें पहुँचाना, तो तुम्हारे पास में यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो कमिट का ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन जैसे तुम कमिट करोगे तो जो स्टार्टिंग जो हमारे पास में 3 कमांड है, तो वो 3 कमांड का जो यहाँ पर एक ही बार में हमको शो हो जाएगा कि तुम्हारे पास में ये फाइल में चेंजेस है, ये वाली फाइल के अंदर चेंजेस है। उस पर तुम क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, तो तुमको है ना यहाँ पर वो कंपेयर भी करके दिखाएगा यहाँ पर ये। तो
कंपेरेटर सॉफ्टवेयर की भी हमें इंडस्ट्री में जरूरत पड़ती है। तो तुम्हारे पास में फाइलों को यदि कंपेयर करना हो तो कोई सा भी एक कंपेरेटर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। कंपेयर सॉफ्टवेयर। डाउनलोड। तो बियॉन्ड कंप्यूटर ये लाइसेंस्ड है, ये बियॉन्ड वाला ज़्यादा चलता है ये। तो हमारे पास में ये फ्री ट्रायल है, इसको यूज़ करके देख लेना ही है। तो ये क्या करेगा, फाइलों को कंपेयर करेगा ये, और ये बहुत ज़रूरी रहता है। ये फाइलों का कंपेरिजन करते हैं ना जी, कि पहले क्या कोड था अभी क्या कोड है। क्योंकि जब भी तुम किसी फंक्शनलिटी पे काम करते हो तो वो क्या होते हैं कि उस समय के बाद में जो है एक ही फाइल में हम लोग चेंजेस करते जाते हैं, तो हमें कंपेयर करना पड़ता है। कोई बग आ गया, कोई डिफेक्ट आ गया, तो हम कंपेयर करते हैं कि पहले क्या था कि हमारा कोड चल रहा था, अब ऐसा क्या हो गया कुछ दिनों में कि कोड नहीं चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, पुरानी फाइलों का एनालिसिस करते हैं कि पिछले 2-3 कमिट में क्या हुआ, ऐसा कौन सा लाइन ऑफ कोड चलेगा जिससे कि हमारा फंक्शनलिटी ब्रेक हो गया यहाँ से ही। तो उस केस में हमें कंपेरेटर सॉफ्टवेयर की हेल्प लगती है। तो ये एडिशनली भी तुम कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुमको वो फाइलों के अंदर का कंपैरिजन करवाना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो एक तरीका तो ये है, आईडी के पास तो आता ही है। और जब मैं दूसरा टूल तुमको बताने वाला हूँ या टोटल गिट, उसके अंदर एम्बेडेड, उसके अंदर भी क्या है, कंपैरेटर का ऑप्शन है। तो सारी जगह पे अवेलेबल है, जिसमें फ्लेक्सिबल हो सके उसमें काम करते हैं, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है हमारे पास में ये। तो सभी जगह पे अवेलेबल है, आना तो सब कुछ चाहिए। बट हमें यहाँ पर जो कन्वीनियंट रहे, जिससे हमारा काम फास्ट हो, जो जिससे कि हम लोग फास्ट जो है कोड कमिट कर पाए, हम जो भी सूटेबल है उसको यूज़ कर लो। मैंने तो तीनों बता दी हैं, जो यूज़ करना है वो यूज़ करो ये। तो यहाँ पर ये फाइलों का क्या कंपैरिजन है, यहाँ पर ये तो ये बता रहा है यहाँ पर ये कि पहले तुम्हारे फाइल पे क्या था, अब तुम्हारे फाइल पे क्या है। तो ये जो जो ग्रीन दिखेगा ये नया नया कोड है। जहां पर रेड दिखेगा तुमको यहाँ पर, ये मतलब वो वहां पर क्या हुआ है, वो ये वाली लाइन के अंदर कुछ अमेंडमेंट हुआ है, कुछ चेंजेस हुआ है, और यहाँ पर नया कुछ ऐड हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या है, ये नया जो है वो ऐड हुआ है। तो तुम यहाँ पर कंपैरिजन भी कर सकते हो, है कि नहीं ये। तो डबल क्लिक करोगे यहाँ पर तुम्हारा कंपैरिजन हो जाएगा यहाँ पर ही। फिर जो भी तुम्हारे पास में कमिटर है उसका मेल आईडी, और यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। और जो भी हम लोग यहाँ पर हमारा कमेंट डालते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमारा कोई यहाँ पर हम लोग मैसेज डाल सकते हैं यहाँ पर। ये तो ये सिमिलर वैसा ही है जैसा हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। बट कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो तुम एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में जो होता है, क्योंकि ये शेल है, ये डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। और तुम्हारे एडिटर जीयूआई है वो कन्वर्ट होते हैं सिस्टम कॉल के अंदर ही, ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम कॉल में कन्वर्ट होते हैं ये। तो ये डिफरेंस रहता है। ये तो जो तुम यहाँ पर कमिट कर रहे हो तो वही है जो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से आईडी के थ्रू कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर ही। तो मेरे पास में कमिट हो जाएगा, बाकी मेरा अभी सिस्टम के अंदर कुछ ये इसका जो इसके अंदर जो गेट है इंटीग्रेटेड, उसके अंदर कुछ इशू है ये, इसलिए ये क्या कर रहा है कि मुझे ये यहाँ से पुश नहीं करने दे रहा है ये। कुल मिला के मेरा ये आईडी के अंदर जो इंटीग्रेटेड गेट है उसका प्रॉब्लम है ये। तो अभी मेरा ग्लोबल यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो मुझे बार बार क्या है यहाँ पर पासवर्ड जो है वो डालने पड़ेंगे मेरे रिमोट रिपोजिटरी के ही। यूजर इज द इशू।
ठीक है, ये मुझे यहाँ पर क्या है वो करने नहीं दे रहा है, मेरा यहाँ पर जो है वो कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये मेरा ये पर्टिकुलरली ये एसटीएस के अंदर ही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कमांड के थ्रू यहाँ से हम लोग पुश करवा लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मेरा क्या है, जो यूज़र जो है वो कॉन्फ़िगर्ड है मेरे पास में ये। तो यहाँ पर ये वाला भी जो मेरा प्रॉम्प्ट है वो मेरा लीड वाला है, ये मैंने दो ओपन करके रखे हुए ही है। तो यहाँ पर मेरा मेरा ये वाला ही है। तो गिट कमिट है मेरे पास में ऑलरेडी, मैं चाहूँ तो उसको यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मैं। ये तो मैंने अभी जो किया है कमिट हेड में, ये मुझे दिखेगा ये 27 नवंबर। अब ये 3:21 पे 2 मिनट पे मैंने वहां पर पहले किया हुआ है ये। अब ये हिस्ट्री तुमको देखना है तो तुम यहाँ पे भी देख सकते हो उसको। तो क्या करना है हिस्ट्री देखने के लिए, यहाँ पर ये तुमको यहाँ पर फाइल के अंदर जाना है, टीम के अंदर, और हिस्ट्री दिखेगी यहाँ पर, शो इन हिस्ट्री। तो ये मेरे पास में जो हिस्ट्री है ये अभी अभी की यहाँ की हिस्ट्री है, जो कि अभी कमिट किया है मैंने कोड, मेरा लोकल रिपोजिटरी पे अभी रिमोटली गया नहीं है ये। तो तुमको जो भी हिस्ट्री जो भी दिखने वाला है सब तुम्हारे लोकल रिपोजिटरी का दिखने वाला है। तो सब कुछ लोकल रिपोजिटरी का दिखता है, रिमोटली नहीं दिखता है। तो रिमोटली कब दिखेगा, जब तुम पुल करके लेटेस्ट कोड लाओगे। तो हम लोगों को जो भी दिखता है यहाँ पर हिस्ट्री कंपैरिजन करने के लिए फाइल, वो सब हमारी सब जो होती है वो लोकल रिपोजिटरी की होती है, और वो जब तक अप टू डेट नहीं होगी जब तक तुमको दिखेगी नहीं है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है इन चीज़ों में, क्योंकि तुम जो पॉइंट करते हो बाय डिफॉल्ट लोकली ही करते हो। तो जब भी तुम ग्लोबल को पॉइंट ही नहीं करते हो तो तुमको हमेशा क्या करना पड़ता है, पुल लेना पड़ता है यहाँ पर ही। तो ये मेरे पास में क्या है ये, उस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास में क्या क्या मैंने चेंजेस किए वो बता देगा ये, कि मैंने पुराना लाइन मेरा ये था माइनस हो के नया लाइन ऐड हो गया है। वो ग्रीन में तो ये कोड ही बिल्कुल नया है ये। इसके पहले मैंने क्या किया था। तो सबकी क्या है मेरे पास में एक आईडी जनरेट होती है, सारे चेंजेस की एक आईडी जनरेट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कमिट आईडी। तो कमिट की एक आईडी है, फाइल के वर्जनिंग की एक आईडी है हमारे पास में ये। तो पहले के आईडी थी, बाद में क्या कन्वर्ट हुई है वो, ये हमको यहाँ पर दिखती है। ये सब आईडी के बेस पे चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्जन। तो हाइबरनेट के अंदर भी कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास में वर्जनिंग का, जो कि हमारे रो लेवल वर्जनिंग होती है, ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग, यहाँ पर पेसिमिस्टिक लॉकिंग। तो वो क्या करते हैं, डेटा के वर्जन को मेंटेन करता है। फिर जावा के अंदर भी तुमने सीरियलाइजेबल एक इंटरफेस सुना होगा। तो वो भी क्या होता है कि वो हमारे जेवीएम के अंदर ऑब्जेक्ट की वर्जनिंग करता है वो। तो वर्जनिंग का मतलब ही होता है कि ट्रैक करना, पुराने चेंजेस और नए चेंजेस को ट्रैक करना। तो हमको सोर्स फाइल मैनेजमेंट पे गिट का सॉफ्टवेयर जो है वो ट्रैक करता है। तो ये इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है, ये तो गिट का जो है कमांड प्रॉम्प्ट वाला सॉफ्टवेयर है। इसी ने अपना जीयूआई बेस्ड सॉफ्टवेयर भी दे के रखा हुआ है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं यहाँ पर गिट जीयूआई। बट मैं जो यूज़ करता हूँ वो टोटवाइस गेट का यूज़ करता हूँ मैं, वो ज़्यादा अच्छा जीयूआई बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है, काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अभी यही कोड को मुझे गिट पे जो है वो पुश करना है, इसी कोड को ये, तो उससे वो स्मूथली मुझे दिखता है। तो यहाँ पर क्या करवाते हैं हम लोग, हमारे पास में कमिट अवेलेबल है इसका। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको पुश कर देते हैं हमारे पास में जो भी चेंजेस है। अब ये मेरा वाला जो कोड है वो ये जो हो गया वो पुश हो गया। टीम लीड ने क्या कर दिया यहाँ पर, ये वाले फाइल को जो कोड को ये पुश कर दिया यहाँ पर। लेकिन हमारे पास में जो डेवलपर जो है वो भी इसी फाइल पे काम कर रहा है, और उसने क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो है वो कुछ नया चेंजेस कर दिया है। अब ये भी क्या करेगा, सेम टाइम में उसी फाइल को पुश करेगा वहां पर ही। तो ये मेरा क्या है, ये डेवलपर वन का मशीन है ये यहाँ पर ये। तो हम क्या करेंगे, गिट स्टेटस, इसको हम लोग इग्नोर करवा देंगे, अभी बताऊंगा कैसे इग्नोर करते हैं। तो ये बार बार दिखेगा नहीं, ये अभी क्या दिख रहा है ट्रैकिंग में यहाँ पर ये। अब इसने क्या करा है कि इस फाइल के अंदर मॉडिफाई किया है यहाँ पर ये, तो इसके पास में तो
ओल्डर वर्जन था। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो ये एक ही वर्जन का जो फाइल है दोनों के पास में चले गया था ये, लेकिन इसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो यहाँ नया वर्जन क्रिएट हो गया, लेकिन इसके पास तो अभी ओल्डर वर्जन ही है, इसके पास में भी नया वर्जन है नहीं। अब ये क्या करेगा, ये पुश करेगा यहाँ पर, ये तो उसके फाइल को क्या करेगा, गिट ऐड, गिट ऐड, ये वाली जो फाइल है वो उसको यहाँ पर हम ऐड करवा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तुम्हारे पास में गिट ऐड हो गया, ये गिट कमिट हो गया यहाँ से, ये गिट कमिट डे वन, डेवलपर वन जो है वो टेस्ट कंट्रोलर के अंदर उसने फाइल में कुछ चेंजेस किया जो भी उसकी फंक्शनैलिटी थी यहाँ पर ये। अब ये इसको पुश करेगा ये, अब इसको ये पुश करने देगा नहीं ये। तो यहाँ पर तुमको देखोगे तो ये इशू आ गया यहाँ पर, रिजेक्टेड, फेल टू पुश सम रेफरेंस, जो भी हमारे पास में हमारा रिपोजिटरी है। तो यहाँ पर देखो, अपडेटेड वर रिजेक्टेड बिकॉज रिमोट कंटेंट वर्क यू डू नॉट हैव लोकली, दिस यूजुअली कॉज्ड अनदर रिपोजिटरी पुशिंग टू पुशिंग। अब ये जो भी जो बता रहा है ये, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो लोकल रिपोजिटरी है वो अप टू डेट नहीं है, वो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि दूसरे ने वहाँ पर जो पुश कर दिए हैं ये। तो बहुत सारे डेवलपर जो होते हैं वो कुछ ना कुछ रोज पुश करते ही रहते हैं। तो हमेशा तुम्हारी हैबिट में रखना है कि जब भी तुम नया कोड पुश करो तो उसके पहले पुल लो, उसके कोड को अपने पास में लेकर आओ पहले ही। तुम क्या करोगे, यहाँ पर गिट पुल करोगे, लेकिन पुल करोगे तुम यहाँ पर ये देखो, पुल करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमने यहाँ पर पुल किया तो यहाँ पर आएगा मर्ज फेल फिक्स्ड कॉन्फ्लिक्ट देन कमिट। तो तुम्हारे सिस्टम में क्या हो गया है कि एक कन्फ्लिक्ट आ गया है यहाँ पर। अब ये देखो, ये डेवलपर वन ने क्या करा, पहले कोड को पुल किया यहाँ पर ये, तो यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट आ गया ये फाइल में, इसको यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये। तो ये क्या हो गया, हमारे पास में जो है ये फाइल के अंदर कन्फ्लिक्ट आ गया है। ये कन्फ्लिक्ट आने का मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ तुम्हारे चेंजेस हैं, तो ये जो है ये तुम्हारे चेंजेस है, ये जो ये हमने की है, लेकिन ये इसके अंदर जो है वो नए चेंजेस जो है यहाँ पर ये किसी और ने भी किए हैं यहाँ पर ये। तो ये हो गया हमारे पास में, यहाँ पर आ गया ये कन्फ्लिक्ट। तो ये जो कोड है इसके अंदर, इसके अंदर यहाँ पर कुछ चेंजेस हमारे हैं, तो हमने जो बनाया है यहाँ पर वो कौन सा वाला इसके अंदर पर्टिकुलरली कोड राइट किया। तो ये मेरे पास में इसका कोड है, ये जो कि लीड का कोड है, उसने यहाँ पर एम मेथड लगाई थी यहाँ पर ये। और हमारे पास में हमने जो मेथड ऐड की यहाँ पर, ये एन मेथड है, उसको हमने यहाँ पर ऐड किए यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है यहाँ पर ये कि ये जो फाइल है ये वाली, ये इसके अंदर वाला कोड अभी ऐड हो गया है यहाँ पर ये, अभी ये तुमको उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर पुराना कोड भी और नया कोड भी है हमारे पास में ये। तो हमारे कोड में डेवलपर कोड भी एंटर करेगा यहाँ पर ये, तो तुमको पहले इसको रिजॉल्व करना है, और रिजॉल्व करके टेस्ट भी करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो फाइल जो है ये, यहाँ पर कोड का सीक्वेंस मिसमैच हो सकता है, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। हमारा मेथड का नाम है एन, डेवलपर के मेथड का नाम है एम, और ये जो कोड है ये तो हमारा कॉमन कोड है। तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर इसको रिजॉल्व करते हैं। तो हमने जो कोड राइट किया है और उसने जो कोड राइट किया है यहाँ पर ये,
तो हमारे पास में ये अवेलेबल है ये कि इसने ये वाला कोड जो है वो राइट किया हुआ है यहाँ पर ये, और हमारा जो कोड है वो ये वाला कोड है ये। तो जो जो भी हमारे पास में अवेलेबल जो है हमारे पास में है वो इसके अंदर दिखेगा तुमको ये, और जो भी ये नया कोड है वो उसके बाहर है ये। तो इसको यहाँ से क्या करो कि ये तो हमारे पास में अवेलेबल है ये, इतना जो पार्ट है जो ये, तो इसको एज इट इज रहने दो यहाँ पर ये, क्योंकि ये अवेलेबल है हमारे पास में ही। करके देखोगे तो समझ में आएगा, मर्ज वाला जो काम है, कॉन्फ्लिक्ट आने वाला काम है, प्रैक्टिस से आता है ये। तो ये से हम लोग सिनेरियो क्रिएट करेंगे, और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल यही रहता है, और इंटरव्यू में गेट के सारे क्वेश्चनों में से यही वाला इंपॉर्टेंट होता है, यही वाला पूछा जाता है मोस्टली, क्योंकि यही क्रिटिकल पार्ट है ये। नॉर्मल गेट कमिट तो कहीं से भी हो जाता है, मर्ज कन्फ्लिक्ट जो है इसको रिजॉल्व करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे करते हो, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि ये जो मुझे ये कन्फ्लिक्ट वाला कोड मिल गया है मुझे यहाँ पर ये, और उसके अंदर ने बताया कि कोड नया है मेरे पास में ये, तो उसको बाहर किया है। बाकी जो कोड मेरे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है उसको अंदर क्या है मेरे पास में यहाँ पर ये। तो इसके अंदर जो तुम्हारा इक्वल्स में जो तुम्हारे पास में कोड है जो तुम्हारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, ये यहाँ पर देखो इसके नीचे है यहाँ पर ये। तो ये तो मेरे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसको मुझे नहीं लेना है मुझे ये मैं कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहा हूँ मैं ये। तो जो मेरे पास में इक्वल्स में नहीं है, तो ये इसके नीचे वाला जो कोड है मेरे पास में नहीं है अवेलेबल ही है मेरे फाइल के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे पास में अवेलेबल है इसको तो मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर ये। बाकी ये वाला कोड मेरे पास में नहीं है, इसको मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर ये। अब मान लो कि यहाँ पर जो तुम्हारा लीड है उन्हें कोड तो ऐड कर दिया है, लेकिन ये कोड जो है वो यहाँ से वो कॉल हो रहा था, और मेरा भी जो कोड है वो भी यहीं से कॉल हो रहा था वो। अब उसका जो कोड है यहाँ पर ये स्टैटिक मेथड है, तो हम लोग स्टैटिक मानते हैं उसको। ठीक है। अब मान लो कि जो उसका कोड जो है वो पहले कॉल हो रहा था, और मेरा कोड जो है वो बाद में कॉल हो रहा है यहाँ पर ही। अभी हमारा क्या है कि उसने पहले पुश कर दिया, मैंने बाद में पुश करा। तो मुझे ये देखना है कि मेरा पहले कॉल होना चाहिए कि उसका पहले कॉल होना चाहिए। यदि हमारी इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी है, इसकी फंक्शनैलिटी अलग है इसकी फंक्शनैलिटी अलग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई से भी कॉल पहले हो जाए। लेकिन ये डिपेंडेंट फंक्शनैलिटी है, इसके रिजल्ट पे, इसके कॉलिंग के रिजल्ट पे दूसरा वाला डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास में क्या हो सकते हैं, इम्पेक्ट आ सकते हैं। तो हमको क्या करना है कि कोड को मर्ज करने के बाद में लोकली टेस्ट भी करना है यहाँ पर। ये ऐसा नहीं है कि बस मर्ज करके छोड़ दिया। इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी तो प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंडेंट फंक्शनैलिटी है। तो हमको लोकली मर्ज करवा के टेस्ट करना है यहाँ पर। इसको हम लोग बोलते हैं कि अपने कोड को जो है वो रिव्यू करना है। अब ये मर्ज तुमको अपने मन से नहीं कर लेना है, तुमको हो सकता है कि जिसने उस कोड को किया है उसकी हेल्प लो कि भाई, भाई तेरी क्या फंक्शनैलिटी थी यहाँ पर ये, तो वो यहाँ पर बताएगा, फिर हमारी फंक्शनैलिटी दोनों मिलकर उसको टेस्ट करेंगे यहाँ पर ये। तो मर्ज हम एक तो ये वाले लेवल पे मर्ज करते हैं ये। तो जहाँ पर डेवलपर लोगों के कॉन्फ्लिक्ट आते हैं यहाँ पर हम लोग वहां पर मर्ज करते हैं ये। तो एक ये वाली चीज है ये। तो फिर तुमको उसको मर्ज करते समय पूरा की पूरा रिजॉल्व करना है कि उसने कोई फंक्शनैलिटी ऐड करी, मैंने भी फंक्शनैलिटी ऐड करी, और वो सिमिलर लाइन पर है, आगे पीछे है, तो मैंने उसको टेस्ट कर ली, कोई इम्पेक्टेड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको बात भी नहीं करनी। यदि कुछ इम्पेक्ट हो सकता है तो बेटर है कम्युनिकेशन कर लो। तो ये प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली हमको आ जाता है ये, क्योंकि हम लोग यूज टू हो जाते हैं उसके। अब हमने क्या कर लिया यहाँ पर, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लिया हमने यहाँ पर ही। तो ये डेवलपर वन की फंक्शनैलिटी, डेवलपर टू की फंक्शनैलिटी यहाँ पर ये। अब इसके पास में जैसे कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो मेरा यहाँ पर सिंबल का कलर भी चेंज होगा मेरे पास में यहाँ पर इसका ही। तो अब मैंने क्या करा यहाँ पर, मेरे जो चेंजेस है उसको मैंने ऐड कर दिया जो मेरे पास में पुराने डेवलपर है कोड में। तो मैंने उसके मेथड को भी मैंने स्टैटिक कर दिया है, और अपने मेथड को भी मैंने कर दिया है ये। तो हालांकि मुझे उसके पर्टिकुलरली उसके काम को नहीं छेड़ना है, तो उसके उसको एज इट इज बने रहने दो। उनने कुछ कॉलिंग भी नहीं करवा था, हम तो कॉलिंग भी करवा रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं यहाँ पर ये।
कि मैंने क्या कर लिया, मेरा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर लिया है, और अब मेरे पास में इस समय जो मेरे पास में जो कोड जो है वो क्या है, मेरे पास में वो लेटेस्ट कोड है, अप टू डेट कोड है, जहाँ पर पुराने वाले डेवलपर ने क्या करके रखा हुआ है कि यहाँ से कोड को जो है यहाँ पर ये कमिट किया हुआ, हमने पहले उसको यहाँ पर पूल किया, उसके ऊपर हमने मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया, वापस इसमें डालेंगे तो हमारे पास में क्या है, ये जो लेटेस्ट फाइल का वर्जन है वही हमारे पास में अवेलेबल है, हम लोग उसी में चेंज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, वापस से इसमें डालेंगे। तो अब हम हमने हमने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लिया है। अब हम फिर से क्या करते हैं, कोड को जो है वो पुश करवाते हैं, जो डेवलपर टू का जो सिस्टम जो है, सॉरी डेवलपर वन, वो क्या करेगा, गेट का स्टेटस। तो ये हमने यहाँ पर हमारे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लिया, तो अब जो मेरे हैं वो मेरे चेंजेस नहीं है, मुझे वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के मेरे पास में चेंजेस है। तो हम क्या करते हैं, उसको फिर से ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद में कमिट करते हैं। तो यहाँ पर डाल दो, हमने जो है वो कुछ मर्ज कर दिया कोड को इस तरीके से, यहाँ पर अभी ऐड कर लो यहाँ पर। ये बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप। जितना अच्छा यहाँ प्ले करोगे इंडस्ट्री में चीजें नथिंग हो जाएगी, नहीं तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल वाला जो पॉइंट है, कितने भी एरिया का एक्सपीरियंस हो, यहीं पर ही आके स्ट्रगल होता है ये। और ये पूरा टीम में दिखता ही है, तो गिट का प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो इमेज खराब होती है टीम में। तो गिट पुश, यहाँ पर क्या करोगे तुम, तुम्हारे कोड को यहाँ पर पुश करोगे, तो देखो अब चलेगा सक्सेसफुली। तो ये सक्सेस पे जाने का इस तरह का कोड दिखेगा तुमको यहाँ पर ही। ये जो ना, ये तुम्हारा एक कमिट आईडी जनरेट होगा यहाँ पर, ये अब हमारे कोड को देखेंगे तो हमें दोनों का कोड दिखेगा। अब ये हर कमिट का क्या होता है, आईडी जनरेट होता है ये। तो ये कितने अभी तक के मेरे इस पर्टिकुलरली रिपोजिटरी के अंदर कितने कमिट हो गए यहाँ पर ये। तो प्रोजेक्ट बहुत सालों से चल रहा है, तो यहाँ पर थाउजेंड्स कमिट हो जाएंगे यहाँ पर ये, क्योंकि बार बार क्या होते रहेंगे फाइलों में चेंजेस जाते रहेंगे। ये अभी 1 मिनट पहले का मेरा ये वाला जो हुआ है वो कमिट हुआ है, हम लोग हिस्ट्री में जाते हैं इसकी। तो ये मेरा, मैंने अभी कमेंट डाला था मर्ज करके, ये तो मेरे पास में क्या हो गया, ये अवेलेबल हो गया ये। तो ये मेरा कोड है, और ये पुराने वाले डेवलपर का कोड है मेरे पास में ये। तो हमारे पास में क्या है कि हम लोग यहाँ पर हमने ये लेटेस्ट कोड चले गया, इसका अपना ये कमिट आईडी है ये, यहाँ पर जो है ये। तो वो पर्टिकुलरली उसका कमिट आईडी है, और एक फाइल का आईडी रहता है ये। एक फाइल का आईडी रहेगा, एक हमारा कमिट आईडी रहेगा। तो कभी मैंने कोई कोड को मर्ज किया है, किसी ने कुछ किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो गया है ये, तो हम क्या कर देंगे, उसको अपना कमिट आईडी सेंड कर देंगे, तो ये यहाँ पर ये कमिट आईडी भेज दो उसको। तो वो वहाँ पर वेरीफाई कर लेगा कि भाई तुमने जो कमिट किया प्रॉपर किया या नहीं किया यहाँ पर ये। तो जितना प्रैक्टिस अभी कर लोगे उतना तो प्रॉब्लम नहीं जाएगा, नहीं तो तुमने गलत कमिट कर दिया, गलत मर्ज कर दिया, कुछ ब्रेक हो गया तो बैड इम्पेक्ट पड़ जाता है। तो एज ए फ्रेशियर या कुछ एज एक्सपीरियंस में तो ये चीज़ नोटिस नहीं होती है, बट एज ए एक्सपीरियंस पर्सन यदि ये गलती करेगा तो काफ़ी बैड इम्पेक्ट जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पर ये हमारा जो हो गया, ये मर्ज कन्फ्लिक्ट हो गया ये। तुमको सिमिलरली क्या करना है कि डिफरेंट डिफरेंट यूज़र बनाना है, और ऐसे कन्फ्लिक्ट लेकर आना है फाइलों में, सेम फाइलों पे काम करना है। तो कन्फ्लिक्ट आएगा, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि कन्फ्लिक्ट नहीं आए तो जब भी तुम तुम्हारे काम को कर लो उसके पहले पुल लो, काम को करने के पहले ही पुल ले लो यहाँ पर ये। तो तुम क्या करोगे कि तुम्हारा यहाँ पर ये जो है वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा। या डेली बेसिस पे जब भी तुम काम कर रहे हो ये, तो पहले अपनी फाइलों को रखो साइड में, और डेली बेसिस पे पुल लेते रहो ये, यदि हमारा सेम फाइल में काम हो रहा है। और उसमें क्या करो, साथ में ही जो है वो अपने कोड को डालते रहो, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते रहो। तो एट लास्ट मोमेंट पे तुम जब भी अपना कोड पुश करना चाहोगे तो तुमको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगी, क्योंकि तुम डेली बेसिस पे उसको क्या कर रहे हो, सॉल्व करते चल रहे हो। नहीं तो अपना काम कर रहे हो और 10-15 डेज का तुमने डिले कर दिया यहाँ पर ये, तो दूसरे डेवलपर जो है यहाँ पर क्या करते आएंगे, यहाँ पर ये अपने अपने कोड को चेंजेस करते जाएंगे, फिर तुमको 10-15 डेज के बाद में जाओगे तो अभी एक फाइल के अंदर कमिट है, तो
ठीक है, बाकी मल्टीपल फाइल के अंदर यदि कन्फ्लिक्ट आ गई है तो तुमको सबको रिजॉल्व करना है, और ये बहुत क्रिटिकल होता है ये। तो एक कन्फ्लिक्ट आना हमारे पास में इस जगह पर आता है, यहाँ पर ये इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, कन्फ्लिक्ट लाते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर ये मर्ज कन्फ्लिक्ट के बारे में बताया है मैंने ये। तो आगे हम देखेंगे हमारे पास में जब हम लोग ब्रांच क्रिएट करेंगे और उसके अंदर कन्फ्लिक्ट लाएंगे, तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ब्रांच क्या होती है, ब्रांच क्यों क्रिएट करते हैं, ब्रांच क्या होती है। तो हम क्या करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पर ये। तो अभी जो हमारे पास में जो कोड है, वो कोड जो है वो हमारी मेन ब्रांच पे है, तो हमें उसी कोड का हमको एक कॉपी क्रिएट करना है और उस पर अलग से काम करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटी के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं उसकी फंक्शनैलिटी के लिए। वो एक कोड जो रहेगा मेन कोड, उसको हम लोग कॉपी बनाते हैं, उस पर अपने काम को करते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग ब्रांच क्रिएट करते हैं, उस पर अपने अपने काम को करते हैं। और जब वो काम हमें सही लगता है तब हम उसको अपने मेन ब्रांच में मर्ज कर देते हैं सारे कामों को लाके। तो ब्रांच क्रिएट करने का क्या होता है, पर्पस ये होता है कि जिससे काम जो होता है वो फास्ट होता है, और यदि सब कुछ सही रहेगा तब हम उसको क्या करते हैं, मर्ज करते हैं हमारी मेन ब्रांच के अंदर। अभी मैं एक इंट्रोडक्शन देता हूँ पहले, उसके बाद में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा मैं ये। तो ये हमारी क्या है, अभी मेन ब्रांच है या मास्टर ब्रांच है ये। तो ये मेन ब्रांच के अंदर हम लोग क्या करते जाते हैं, अपने अपने कोड को डालते जाते हैं ये। तो ये हम लोग यहाँ पर ये हमने हमारे कोड को यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये कुछ कमिट किया, यहाँ पर ये पुश किया, कमिट किया ये। तो पहले तो जब तुम्हारी ब्रांच क्रिएट होगी, जो भी तुम्हारा लीड जो ब्रांच क्रिएट करेगा वो उसके सिस्टम के लेवल पे होगा, उसके ही लोकल रिपोजिटरी का पार्ट रहेगा ये। उसके अंदर ही क्या होंगे, हमारे जो कोड रहेंगे वो कमिट होते चले जाएंगे। तो एक हमारे पास में ये इसके अंदर फाइल में कमिट हुआ, फिर दूसरा कमिट हुआ, फिर तीसरा कमिट हुआ। फिर कमिट होने के बाद में क्या हुआ कि हमें कुछ चीज इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन वो उसको अभी हमको मेन कोड में नहीं रखना है, अभी हम जस्ट उसको क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब उसका एक रीजन है उसको सेपरेटली इम्प्लीमेंट करने का, सेपरेट जो है ब्रांच क्रिएट करने का। तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली जो अभी तक के हमारे पास में जो कुछ कमिट हुए हैं उसका हम लोग एक कॉपी, पूरा के पूरा कॉपी क्रिएट करेंगे यहाँ पर ही। तो कॉपी क्रिएट करेंगे और उसके अंदर अपने आगे के इम्प्लीमेंटेशन को डालेंगे। तो हम लोग ये बोलेंगे कि हमने यहाँ से उसकी एक ब्रांच क्रिएट कर ली हमने यहाँ से ही। तो ये हमारा मेन ब्रांच रहेगा इधर वाला, और एक जो रहेगा हमारे पास में जो वो है वो एज ए एक ब्रांच क्रिएट होगी। तो अभी तक का जो भी काम हुआ है उसका कॉपी क्रिएट हुआ, अब आगे आने वाले जो कमिट है वो वाली ब्रांच में हम लोग कमिट करेंगे, तो उसके अंदर जाएंगे वो, और वो टेस्ट होंगे वो। तो सिर्फ एक ही ब्रांच नहीं क्रिएट करते हैं, अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, ब्रांचेस क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, बेस्ड ऑन अवर यूज केस। तो वो यूज केस में अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या यूज केस है मेरे पास में। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ब्रांच को क्रिएट करते हैं हम लोग उसके लिए। उसके अंदर क्या होते हैं, कमिट होते चले जाते हैं जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारी डेव टीम कमिट करती है। तो यदि वो चीज़ें चल रही है, वो चीज़ प्रॉपर टेस्ट हुई है, तो हमारे पास में इतना कोड जो है और इसके ऊपर जो किया हुआ जो कोड है, तो वो क्या होगा है कि हमारे पास में जो यहाँ पर वो इतना कोड ऐड हो जाएगा। तो ये जो होगा वो डिफरेंट ब्रांच में है ये वाला कोड ये। तो हमको उसको क्या लाना है, फिर से मेन कोड को लेके आना है। तो इसको हमने यहाँ पर काम किया, इसकी हमने टेस्टिंग करी। यदि हमारा सब काम सही रहा तो हम क्या करेंगे कि ये इतना काम जो है वो हम लोग क्या करेंगे, उसको जो मेन ब्रांच जो है उसमें ला के हम क्या करेंगे, वाले कोड को हम लोग मर्ज करेंगे, जो ये मेरे पास में मेन काम है ये।
तो ये जो कोड है हमने यहाँ पर जो किया है, ये हमारे पास में यहाँ पर आके वो हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये तो ये पुराने कोड के अंदर ये वाला जो कोड है वो ऐड हो जाएगा। ये तो ये मास्टर के अंदर ये वाला कोड जो वो ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ये तो इस केस में हमारे पास में यहाँ पर जो है ये पुराना कोड और एक ये हमारे पास में सेपरेट ब्रांच है। मतलब अभी तक का जो काम हुआ उसका ये कॉपी पेस्ट किया हुआ एक जो है हमारे पास में रिपोजिटरी मान लो ब्रांच, मतलब कि एक पर्टिकुलरली जो हमारे पास में रिपोजिटरी उसका कॉपी मान के चलो जिसके हम काम कर रहे हैं। यदि हमको ये सब कुछ सही लगा तो वो फाइलों को हम क्या कर देंगे, वापस से इसके अंदर डाल देंगे, अपडेटेड फाइल को मर्ज करके यहाँ पर मर्ज कर देंगे हम लोग उसको मेन ब्रांच के अंदर में उसको क्या कर देंगे हम लोग, मर्ज कर देंगे हम लोग यहाँ पर। ये अब दूसरी फंक्शनैलिटी के लिए भी क्या हो रहा है हमारे पास में जो है वो जो अलग से ब्रांच से क्रिएटेड है अब उसका भी काम हो गया। तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, फिर यदि हमारा हमारा सब कुछ सही चल गया तो मर्ज कर देंगे। तो अब मेरे पास में जो कोड रहेगा यहाँ पर, ये मर्ज कर देने का मतलब यहाँ पर ये मैं रेड यहाँ पर बॉक्स से यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मेरे पास में जो है ये अभी तक का जो सारा के सारा जो काम है मेरे पास में ये यहाँ का ये यहाँ पर आ गया ये। और इसके पास में जो नई नई फाइलें हैं ये इसके पास में यहाँ पर आ गई है। तो अब मेरी मेन ब्रांच के अंदर जो है वो ये भी अवेलेबल हो गया, ये वाली फंक्शनैलिटी भी अवेलेबल हो गई, ये वाली फंक्शनैलिटी भी अवेलेबल हो गई है। तो उसको हम लोग फीचर ब्रांच बोलते हैं यदि कोई नया फीचर क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर हम लोग लॉगिन का काम कर रहे हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, पहले टेस्टिंग कर रहे हैं लोकली, सब कुछ सही चल रहा है, तब हम क्या कर रहे हैं उसको यहाँ पर आके मर्ज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ये तो जब इस कंडीशन में जब हम क्या करते हैं कि फंक्शनैलिटी को अलग अलग तरीके से क्रिएट करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग सिर्फ मास्टर में ही क्या करते जाएंगे कि मास्टर के अंदर ही हम लोग करते चले जाएंगे, ये लॉगिन का काम रजिस्ट्रेशन का काम अलग अलग टीमें काम कर रही है, अलग अलग डेवलपर काम कर रहे हैं। तो क्या होता है कि ये मास्टर के अंदर यदि हम लोग काम करते जाएंगे तो थोड़ा क्या खिचड़ी टाइप से हो जाता है ये, बिकॉज क्या होगा कि यदि कुछ प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर ये कमिट करने में फंक्शनैलिटी में तो हमको हमारे चेंजेस को रिवर्ट मारना पड़ता है, फिर से जो पुराना वाला कमिट है फिर से करना पड़ता है। तो अलग अलग फंक्शनैलिटी को लेकर इसमें कमिट करते जाओगे तो ये तो काम कर रही होती है, काम नहीं कर रही होती तो हमको बहुत सारे यहाँ पर क्या करने पड़ते, कोड को रिवर्ट करने पड़ते हैं। बिकॉज क्या हो रहा है कि जो हमारे पास में जो ये जो बिल्ड प्रोसेस जो है ये जो जेनकिन का जो हमारे पास में क्या है जो ये बिल्ड प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है कि वो इसी ब्रांच को पॉइंट आउट करता है। वो मेन हमारी जो मेन ब्रांच है और क्यूए टीम टेस्टिंग कर रही है। अब मान लो कि हम लोग सब काम को यहाँ पर कमिट करते जा रहे हैं सारे डेवलपर, या कोई प्रॉब्लम हो गया तो हमें क्या करना पड़ता है, कोड को रिवर्ट करना पड़ता है, चेंजेस को फिर से हटाना पड़ता है। फिर चेंजेस हटाएंगे, फिर पहले तो चेंजेस किए वो बिल्ड चले गया, मान लो फंक्शनलिटी ब्रेक हो गया तो यहाँ पर पता लग रहा है कि वो पुराने कुछ चेंजेस के कारण हो गया, तो चेंजेस को रिवर्ट करो, फिर से बिल्ड बनाओ, फिर क्यूए को दो। तो क्या होता है कि हमारा अप्रोच ये रहता है कि जब तक सब कुछ प्रॉपर नहीं चले हम लोग मास्टर में हमारे कोड को लेकर नहीं आए, हम लोग को बार बार रिवर्ट नहीं करना है कोड को ही। तो हम क्या करते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी अलग अलग ब्रांच क्रिएट करते हैं, बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी अलग अलग हम लोग ब्रांच क्रिएट करते हैं। उसके बाद में ही वो मास्टर के अंदर आता है। तो मास्टर में लाने के पहले तुमको एक ब्रांच क्रिएट करने का एक रीजन है कि ये है बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं फीचर ब्रांच। फिर और भी रीजन है हमको ब्रांच क्रिएट करने का, एज ए डेवलपमेंट के लेवल पे हर डेवलपर को अपना काम कोई भी टास्क असाइन होता है तो उसके लिए एक लोकली पहले खुद के लिए एक ब्रांच क्रिएट करना पड़ती है, डेवलपर ब्रांच जिसको हम लोग बोलते हैं। वो डेवलपर करता है, वो उसको जो भी टास्क मिला हो, उसको जो भी बग मिला हो, इशू मिला हो, वो अपनी ब्रांच में करता है। वो डायरेक्ट क्या करेगा मेन ब्रांच में नहीं करेगा, वो अपने के लिए एक ब्रांच क्रिएट करेगा वो और उसके अंदर करेगा वो, और उसके अंदर वो अपना कोड करके वो एक पीआर रेस करता है, एक पीआर रेस करता है। ये पीआर एक इंडस्ट्री की टर्मिनोलॉजी है, पर्सनल रिव्यू। और तुम्हारे जहाँ पर जो सीनियर डेवलपर रहेंगे वो क्या करेंगे, तुम्हारे कोड को रिव्यू करेंगे वो। यदि वो पास करेंगे तब जाके हम लोग हमारे जो इशू को या जो भी हमको काम मिला हम लोग उसको यहाँ पर क्या कर पाएंगे, ये मर्ज कर पाएंगे।
अदरवाइज हम लोगों का कोड जो होगा वो मास्टर में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मास्टर पे कोड जाने के पहले वो कोड प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए ब्रांच क्रिएट करते हैं। ब्रांच क्रिएट करने के अलग अलग रीजन है। तो कुछ ब्रांच हमारी फीचर रिलेटेड होती है, कुछ ब्रांच हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है, कुछ ब्रांच हमारे फिक्सिंग के लिए, इशू के लिए होती है, कुछ डेवऑप्स के लिए होती है। क्योंकि हमारे कोड के अंदर क्या है कि जो हम लोग डेवऑप्स की फाइलें राइट कर रहे हैं, जेनकिन की भी क्या होती है ऑटोमेशन की फाइल है, या डॉकर की, कुबरनेटिस की फाइलें हैं। तो सबके लिए क्या होती है, हम उसको मास्टर में डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी नहीं देते। हम जो बोलते हैं कि जो भी करना हो पहले तुम अपनी एक ब्रांच क्रिएट करो उसके लिए। तो हर ब्रांच को क्रिएट करने का अपना अपना पर्पस है, उसके अंदर अपने काम को करो। और जब वो वर्किंग का होगा तो पहले रिव्यू करवाओ अपने सुपरवाइजर से, तब जाके तुम मास्टर में मर्ज कर पाओगे, या तुम्हारा सुपरवाइजर मास्टर में मर्ज यहाँ पर मर्ज करेगा। अनटिल अनलेस जब तक प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते डायरेक्टली कमिट। बिकॉज कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर से बार बार हमको क्या करना पड़ेगा, रिवर्ट मारना पड़ेगा यहाँ पर ही। तो मास्टर पे लाने के पहले कि कुछ इम्पेक्ट नहीं आ जाए, ये हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच क्रिएट करते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कैसे हम लोग ब्रांच क्रिएट करते हैं। ये ब्रांच क्रिएट करने के बाद में अब तुमको क्या करना है कि अपने काम के लिए तुमको ब्रांच क्रिएट करना है और उस पर्टिकुलरली ब्रांच को मर्ज करवाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट आता है। कब कॉन्फ्लिक्ट आता है कि हमारे पास में किसी ने अपना ब्रांच क्रिएट किया और अपना काम किया, और सेम कोड का ब्रांच दूसरे ने क्रिएट किया। तो वो दोनों ब्रांचों के अंदर कुछ फाइलें कॉमन रहेगी, कुछ फाइलों कॉमन फाइलों पे इसने काम किया, कुछ कॉमन फाइलों पे इसमें काम नहीं किया। इसने कोड को यहाँ पर कर दिया मर्ज, तो उसके पास में चलेगा लेटेस्ट कोड। अब ये मर्ज करने गया यहाँ पर ये, तो यहाँ पर इसको कॉन्फ्लिक्ट आएगा। बिकॉज जब इनने कॉपी मारा था, यहाँ से ब्रांच क्रिएट करी थी, तब वो क्या थी, फाइलें वो अलग थी। बट अब दोनों ने अपने अपने चेंजेस कर दिए, एक के चेंजेस तो अवेलेबल होगा, दूसरे के चेंजेस अवेलेबल नहीं हुए। तो सिमिलर केस हमारे पास में पहले भी यही था, जो अभी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो पहले भी यही केस था हमारे पास में ही, बट यहाँ पर वो केस था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइल के ऊपर था, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रांच के ऊपर। यहाँ पर जो है वो हम लोग पूरी की पूरी ब्रांचों को मर्ज करते हैं, मतलब सेट ऑफ फाइलों को मर्ज करते हैं उठा के हम लोग यहाँ पर मास्टर ब्रांच के अंदर, दूसरी ब्रांच के अंदर। तो यहाँ पर ये इशू आते हैं, तो यहाँ भी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना पड़ता है। तो बेसिकली इस एरिया में ज़्यादातर सुपरवाइजर लीड लोग क्या इन्वॉल्व रहते हैं, और बहुत एक्सपीरियंस पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं। क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसमें तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटी रहती है यहाँ पर। तो वो पर्सनल क्या होते हैं, उनके रिव्यू होने पे ये सब चीज़ें होती है, डायरेक्ट हम लोग मास्टर में हम लोग नहीं कर पाते। तो एज ए बिगनर, एज ए प्रैक्टिस जो हम लोग अभी जो है वो यहाँ पर मास्टर के अंदर ही हम लोगों ने अभी सारे के सारे कमिट किए हैं ये। बट अब हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रांच क्रिएट करना पड़ेगा। तो ब्रांच क्रिएट करने का कुछ रीज़न है। तो अब मैं नेक्स्ट जो कमिट करूँगा वो मैं ब्रांच क्रिएट करके करूँगा, और उसको बाद में क्या करूँगा, यहाँ पे मर्ज करवाऊंगा हमें यहाँ पर ही। कोड को मैं करवाऊंगा यहाँ पर मैं मर्ज करवाऊंगा मैं यहाँ पर ही। तो जो भी हमारे पास में ब्रांच रहती है वो ब्रांचों को हम लोग गेट में कॉन्फ़िगर करते हैं कि हम लोग कौन से वाले ब्रांच का बिल्ड बनाना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पर ये। तो थोड़ा सा डेवऑप्स का हमको यहाँ पर फ्लेवर आ जाएगा आगे यहाँ पर ये। और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ये। तो ब्रांच मतलब कॉपी ऑफ द एनी सोर्स कोड ऑफ एनी सिचुएशन। सो एक सिचुएशन के बाद में हम लोग क्या करते हैं, सब कॉपी लेते हैं। तो एक ब्रांच हमारा ये क्रिएट होता है फीचर रिलेटेड, एक डेवलपर के लेवल पे क्रिएट होता है, एक रिलीज ब्रांच होता है। तो रिलीज ब्रांच में हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट को जो भी डिलीवर करते हैं क्वार्टरली, हाफ ईयरली के बेसिस पे, तो हम लोग क्या करते हैं हर 3 मंथ में एक नया ब्रांच क्रिएट करते हैं। उसको हम बोलते हैं रिलीज ब्रांच। ये ब्रांच के अंदर हमारे पास में क्वार्टरली रिलेटेड वर्क रहता है कि इस क्वार्टरली में हमने कितना कोड किया था वो इस ब्रांच के अंदर मिलेगा, फिर अगले क्वार्टर में कितना ऐड किया वो इस ब्रांच में मिलेगा। उसको हम लोग बोलते हैं रिलीज ब्रांच। तो रिलीज ब्रांच जो क्रिएट करते हैं हम लोग वो ऐसे क्वार्टरली जो भी हमारा काम है उसके बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, रिलीज ब्रांच को जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ब्रांच क्रिएट करने के अपने अपने पर्पस है। तो एक होती है फीचर ब्रांच, एक होती है हमारे डेवलपमेंट लेवल पे ब्रांच,
जो हम लोग एज ए डेवलपर क्रिएट करते हैं अपने काम के लिए। फिर डेवऑप्स टीम के लिए भी ब्रांच क्रिएट होती है। तो हर सबके लिए क्या होती है, अपनी अपनी ब्रांच क्रिएट होती है जिसका अपना अपना एक पर्पस है। तो हमको ब्रांच क्रिएट करना है, अपने काम को करना है, करने के बाद में उसको मास्टर में मर्ज करवाने तक का जो प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करना है। और यहाँ पर उसके बाद में गेट का जो है हमें अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। तो उसके बाद में जो है वो तुम किसी भी तरीके का गेट पे काम कर सकते हो ये। तो मैं ब्रांच रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है वो हम लोग आगे वाले सेशन में देखते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे जेनकिन के ऊपर। और जेनकिन के थ्रू हम लोग जो कोड को जो है वो यहाँ पर CI/CD परफॉर्म करेंगे। और जो बिल्ड वगैरह हम लोग जेनकिन से यहाँ पर बनाएंगे ये यहाँ पर। फिर साथ में हमारा जो कोड का जो इम्प्लीमेंटेशन है, फर्दर कोड का इम्प्लीमेंटेशन है, उसको आगे बढ़ाते हैं आगे वाले मॉड्यूल पे। और अ, कुछ दिन में दिसंबर, राउंड 2-3 दिसंबर में हम लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे काम करना चालू करेंगे। तो डेवलपमेंट तो सिमिलर रहेगा हमारा। तो जैसा डेवलपमेंट होता है, बट वो एक आर्किटेक्चर है, बस वो आर्किटेक्चर पे फॉलो करके हमको हमारा डेवलपमेंट करना है, तो हम उसके आर्किटेक्चर पे काम करना चालू कर देंगे यहाँ पर ये। बस डिफरेंस ये रहेगा कि यहाँ पर जो रहेगा वो हमारे पास में अलग अलग कंट्रोलर हम लोग राइट कर रहे हैं, अलग अलग सर्विसेज राइट कर रहे हैं। वहाँ पर हर काम के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में अंडरस्टैंड करते हैं ये। तो आगे हम देखते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में।